प्यारे की जय। श्री महामत का ये साथ जी जिन पर हुआ महराज, शोकाशल खाश उम्मत है, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। प्रकरण 13-479 कसौटी। 13 बरस माया मिने, तेरा बरस माया मिले, महामती श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, ये प्यारे सुंदर साथ जी, हमने कल सुना श्री इंद्रावती सतगुरु महाराज के श्री चरणों में आती है और उसी समय सारी दुनिया थी, वह सारी दुनिया थी उन सब नाम को श्री यहाँ पर अब जब जागनी हो जाती है दोनों भाई श्री मेहराज जी, श्री गोवर्धन जी हर समय वाणी चर्चा सुनने के लिए आते हैं और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। घर के काम और संसार के कामों से वह दूर रहते हैं। ऐसे में श्री श्यामलिया ठाकुर उनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने दोष में आकर के कह दिया कि तुम लोग घर के काम करते नहीं हो, इसलिए दाऊजी भाई और आपके गुरु को हम घर से निकलवा देंगे। ऐसी जब बातें उन दोनों ने सुनी, उन्हें रोष आ गया और मारने के लिए दौड़े पर माता जी ने श्यामलिया ठाकुर को बचाया। यह देख करके श्री केशव ठाकुर जी ने उन दोनों से कहा कि श्री देवदत्त जी ने कानी भक्त से भागवत सुनी, चर्चा सुनी, आप भी उन्हीं के पास जाकर के चर्चा सुनिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं कानी भक्त के यहाँ चर्चा सुनने जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर कानी भक्त हमारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो हम निश्चित ही वहां चर्चा सुनने जाएंगे। तब वहां जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि गुरु कितने हैं, तत्व कितने हैं, लोक कितने हैं और प्रलय कितने हैं। और इनका जवाब जब भक्त जी देते हैं तो कहते हैं कि महाप्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर परमात्मा रहेगा कहाँ? वो मौन हो जाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते। सतगुरु महाराज के पास पुनः वो चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। इसी बीच श्री गोवर्धन ठाकुर हैं, उनका भी धाम गमन हो जाता है। यहाँ शिवजी साहब 13 वर्ष तक माया में रहे, था ऊपर लौकिक बोझ, ये संसार के कामों का, संसार के कार्यों को उन्होंने अपना लिया था। श्री राज तरफ रहते, लेकिन जाहिर में तो वो संसार में थे, लेकिन वास्तव में बागुनी में वो राजनीति से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए थे। हर समय सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की चर्चा
उनकी वाणी, उनका ही सानिध्य वह महसूस करते रहते थे। रमे बीच कोसर हो जाए और हमेशा हौस कौशल के बीच में ही रखते थे। हौस कौशल के जल में स्नान किया करते थे, उसमें नहा करते थे। चर्चा नित विचार ही और यहाँ पर जब सतगुरु महाराज जो चर्चा करते थे, उस चर्चा का वो विचार अपने जीवन में उसको घटा सकते कि जो सतगुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, क्या वो मेरे ऊपर यथास्थिति है, क्या उसी प्रकार से मैं जीवन जी रहा हूँ। मन में बड़ो विलास है, आनंद था कि हम किस तरह से राज्य से, परम धाम से जुड़ जाए, संसार से छूट जाए। नित प्रति श्री राज सो, नित्य प्रति श्री राज सो। राज जी महाराज के आनंद में, राज जी महाराज के स्वरूप में हमेशा ही निमग्न रहना, ये उनकी इच्छा रहती थी। करत विनोद के हास, कई प्रकार के विनोद, हास विलास राज्य के साथ किस प्रकार से हमारा होता रहे। एक दिन श्री महाराज के, एक दिन श्री महाराज के ये चल रहा था। चलते चलते एक दिन उन्हें बात आई कि सतगुरु धनी श्री देवचंद जी को तो दर्शन होते हैं, वो तो देख देख करके वर्णन करते हैं, धाम के दर्शन करते हैं, राज्य के दर्शन करते हैं, मुझे क्यों नहीं होते। दिल उपजो यह विचार उनके दिल में आ गया, हम आए हैं अरस से, अरस्य आई। जैसे सतगुरु महाराज आए हैं, उसी प्रकार से हम भी अरस्य आए हैं, हम भी परम धाम से आए, हम परम धाम से आए हैं, हम भी राज्य की अंगना है। तो हमें क्यों नहीं राज्य का धाम दिखता, हमें क्यों नहीं राज्य के स्वरूप दर्शन होते। भेजे परवरदिगार, राज्य ने संसार में भेजा है तो हमारी उज्जत है। तो हमारा भी दावा उतना ही है जितना सुंदर बाई का है। जितना दावा सुंदर बाई का है, वही दावा हमारा भी है। हमें क्यों दर्शन नहीं होते। रास्तों कचूना चलते, ये हमारा राज्य के साथ ऐसा क्यों नहीं चलता कि मुझे भी परम धाम के दीदार हो। हम क्यों ना देखें धाम को, हम परम धाम को क्यों नहीं देखते। हमें भी देखना चाहिए, हम भी तो परम धाम की अंगना है, हमारा भी तो उतना ही दावा है। अपनी जो बीतक अपनी जो हमारी जो बीतक है वो एक ही समान है। सब ब्रह्म सृष्टियों को वो लाभ बराबर मिलना चाहिए। श्री देवचंद्र जी देखते, देवचंद जी देखते, वो तो देखते हैं, अब मैं नहीं देखता। मैं क्यों नहीं देखता, मैं क्यों नहीं देख पा रहा, इसके पीछे कारण क्या है। तो अब ये विचार वो करने लगे। श्री धाम के निशान, धाम के निशान देखते हैं, धाम परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करते हैं, देख देख कर हमें समझाते हैं, दिखाते हैं, जमुना जी की आवाज़ें सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखता। ऐसा क्यों। सो हमारे आगे कहते हैं, हमारे आगे कहते हैं वर्णन करके, कर दे पहचान, सारी पहचान, पुखराज पहाड़, जमुना जी, सातों घाटों का वर्णन करते करते वो सारी पहचान हम सुंदर साथ को दिखा देते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखता। हमारा धनी धाम का, क्या हमारा धाम के धनी के साथ संबंध नहीं है। क्या मैं धनी की अंगना नहीं हूँ। क्या मेरा दावा जो परम धाम से सुंदरबाई का है, क्या मेरा नहीं है। ये विचार वो करने लगे। क्या इनसे यह न होए, क्या मेरा 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 बस वहाँ पर नहीं चलता। क्या मैं अंगना नहीं हूँ। हमें अरस अजीब की, हमें परम धाम की ठोर दिखावे सोए। मुझे भी ठोर दिखनी चाहिए, मुझे भी परम धाम दिखना चाहिए, वहाँ का जर्रा जर्रा दिखना चाहिए, जैसा सतगुरु महाराज को दिखता है। तो हमारा खेल में, तो हमारा खेल में क्यों नहीं दिखता। क्योंकि हम खेल में ज्यादा रमे हुए। ये उन्होंने कारण समझ में आ गया, हमारे अंदर कमी है, इसलिए नहीं दिख रहा। इतना भी ना चलते, इतना भी नहीं चल रहा खेल में आकर के हम भी सतगुरु महाराज की तरह राज्य को देखें। तो क्यों कहिए हम धाम के, धाम के कैसे। अगर हमें राज्य के दीदार नहीं होते, अगर हमें परम धाम नहीं दिख रहा, तो हम परम धाम के कैसे, हम धाम की अंगना कैसे। निश्चित ही हम धाम की अंगना नहीं है। अपनी ना देखे बीता कहते, अपनी ना देखे बीता कहते, वो हम अपना जीवन जो परम धाम में है कि हम परम धाम के हैं, ऐसा कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। पर हम में है और वो नहीं, पर हम में है अब तुम।
निश्चित ही अवगुण है। हम संसार में लगे हुए, हम माया में लगे हुए, हम संसारी जीव हैं, इसीलिए संसार में हमारा एकदम आसक्त नहीं हुए, उससे हम छूटे नहीं हैं, इसलिए संसार में हमारा जीवन है और हमें परम धाम नहीं दिख रहा। जिस वास्ते अंतरा है, इसलिए हमारा अंतर है कि हम माया को अपना मुख बनाए हुए हैं, हमने राज्य की तरफ अपने आप को समर्पित नहीं किया, कुर्बान नहीं किया। जब अवगुण हम काढ़ी, जब अवगुण हम काढ़ी, अब अभी मन के वश में, अब इंद्रियों के वश में, हम जब तक अपने गुण हम इंद्रियों को पवित्र नहीं कर लेंगे, राज्य के साथ नहीं मिला लेंगे, जब तक हम धाम में शामिल नहीं होंगे, निश्चित ही हमारे अवगुण इस कारण से हम परम धाम में नहीं जा पा रहे, वो पर्दा किए हुए हैं। तब क्यों ना देखे हम ताए, क्यों नहीं देखते? और तो कोई कारण नहीं, परम धाम नहीं दिख रहा तो उसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि हमारे अवगुण है, हमारी गुण अंग इंद्रियां को जो माया में लगी हुई है, उस कारण से हम परम धाम नहीं देख पा रहे। यही कारण है, और क्या कारण, और क्यों पर्दा है? इस वास्ते अवगुण को इसलिए निश्चित कर लिया कि मैं अपने अवगुणों को वश करूंगा, इन अवगुणों को दूर करूंगा, इस हेतु प्रयास करूंगा। ढूंढने लगे जब, अपने अवगुणों को ढूंढने लगे, अपने अंदर ही अपने अवगुणों की पहचान करने लगे। नजरों जो ही आइया, नजरों जो ही आइया, दिख गया, अवगुण दिखते हैं ना, हम सबको अपने अवगुण दिख जाते। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सा अवगुण है। अगर हमने अपने अवगुणों की पहचान करना प्रारंभ कर दिया तो वो अवगुण धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो वो अवगुणों की जो पहचान है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे अंदर क्या अवगुण है। देखा, जो हमारी कमी है, जो अवगुण है, जो राज्य से हमें दूर कर रहा है, हमने ईर्ष्या, द्वेष, राग, जो भी क्रोध, इन सारे अवगुणों को जो सत्य से हमें दूर करते हैं, राज्य से हमें जो दूर करते हैं, उनकी पहचान करने लगे, काट दिए तब सब वो काटने लगे कि अरे हमारा मन लगा बाजार में जा रहे, बाजार में अच्छी अच्छी वस्तुओं को, फिल्में देखना, टीवी देखना, मोबाइल में फलाना ठिकाना, दुनिया भर के अवगुण लग गए जिसमें हम लगे हुए हैं और अपना समय खत्म करते हैं। श्री देवचंद्र जी के आगे, श्री देवचंद्र जी के आगे बैठ करके आए अरज करते और आकर के विनती करते कि हे नमी, हे सतगुरु, आप हमें बताइए कि हमारे अंदर अवगुण क्या है, हमारे अवगुण बताओ, हमें हमारी कमी बताओ, हमारे अंदर कोई कमी है, मेरे अवगुण मुझे अवगुण दिखाओ कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं। आप मेरे सतगुरु हैं, आप मेरे धनी हैं, आप हमें बताओ कि मेरे अंदर अवगुण कौन से हैं। काट दो सब इंद्रियन के, सारे इंद्रियन के अवगुण जो हैं उन्हें खोल करके निकाल दीजिए, बता दीजिए कौन से अवगुण हैं। तब देते उत्तर, तब देते उत्तर। तब स्वामी श्री देवचंद्र जी कहते, अरे तुम तो जब आई थी उसी समय तुम्हें सारी नियामत मिल गई। अंदर है सत्य तो यही है, जैसे ही आए थे चरण लगे थे ना, उसी समय जागृत बुद्धि आ गई, उसी समय सारी नियामतें आ गई। तो तुम्हारे अंदर तो कोई अवगुण है ही नहीं, अवगुण तो उस समय नहीं थे जब तुम आए थे पहली बार, अब क्या अवगुण होंगे। तो सदगुरु धनी देवचंद जी कहते, हे इंद्रावती, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तुम्हें नहीं कोई अवगुण नहीं, तुम्हें क्या अवगुण होगा, तुम तो निर्मल आत्मा हो, परम धाम, तुम निर्मल आत्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। तुम निर्मल आत्मा धाम की, तुम निर्मल आत्मा धाम की, तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है। माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती, तुम्हारे अंदर मन का कोई प्रभाव नहीं है। संसार की ये झूठी माया, यहाँ के अवगुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, नहीं बिगाड़ सकते। इंद्रावती उत्पन्न, इंद्रावती हो तुम परम धाम की श्री इंद्रावती हो। फिर अपने दिल में, अब उन्होंने तो कह दिया तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है, लेकिन अवगुण नहीं है तो फिर हमें दर्शन क्यों नहीं है? प्रश्न यही आ रहा कि हमारे अंदर अवगुण नहीं है तो वही दर्शन क्यों नहीं हो रहे? अब दर्शन होना चाहिए, हमें भी तो परम धाम के दर्शन हो, हमारे अंदर भी तो अवगुण नहीं है। तो करते यह विचार करने लगे, जो शंका है वो समाधान
नहीं हुआ। धामधनी यो कहते आमदनी तो कहते हैं मोहे चलना इन पर बस, लेकिन मुझे चलना है। वो तो कह रहे कि नहीं है, लेकिन निश्चित ही कोई अवगुण है, मैं उन अवगुणों को खोज करके इनको निकालूंगा। सुनत श्रीमुख चर्चा बस यहाँ पर जब वाणी सुनने के लिए आते, चर्चा सुनने के लिए आते, सतगुरु महाराज की, श्री देवचंद जी की जावे जब सतगुरु महाराज की चर्चा सुनते हैं तो सुन करके आंखों से उनके नीर बहती है और बड़े मगन होकर के सारी की सारी बातें अपने ऊपर वो घटाने लगते हैं। चर्चा की चर्चा करा और चर्चा की वो चर्चा करते हैं, साथ आगे सब सुंदर साथ के बीच में उस विषय पर, जो विषय सतगुरु महाराज ने बताया ना, उस विषय को फिर और सब सुंदर साथ के बीच में जाकर के पुनः वो चर्चा करते और उनके रहस्यों को बताते, वचन वर्णन करते और सारी वर्णन करते हैं, लेते अपने सिर अपने सिर लेकर के। जो भी बातें होती हैं वो उपदेशात्मक नहीं है। उपदेशात्मक मतलब उपदेश किसी दूसरे को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बातें होती हैं सब राजी महाराज जो करते हैं, सिद्धि साहब जी, वो अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। वो अपने आप को दिखा करके, अपने आप को घटा करके सारी बातों को करते हैं। ये मुख को कहते हैं, ये मुंह को कहते हैं। जब वाणी का चर्चा कर रहे हैं सतगुरु महाराज, कोई बात कहते हैं तो सिद्धि साहब जी कहते हैं ये मुझे कह रहे हैं, ये इसके लिए मुझे कह रहे हैं कि इस संसार में तुम भूली हुई हो। वो कहते ये हमें ले कह रहे हैं, हमें परम धाम में रमण करना है। अब रमण तो हो नहीं रहा, रमण तो हो नहीं रहा। हम परम धाम से आए हैं और हम राज जी महाराज के बगैर रह नहीं सकते। राज जी महाराज की हमें स्वरूप, सुंदर जो स्वरूप है उस स्वरूप में हमें मगन रहना है, लेकिन वो तो हो नहीं रहा, वो तो हो नहीं रहा। तो वो सारी बातें उनके हृदय में, उनके मन में, उनकी बुद्धि में बार बार चलती रहती हैं कि ये कहते तो ऐसा है लेकिन होता नहीं है। मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसा अवगुण है जिसके कारण हम राज जी महाराज की दीदार नहीं कर पा रहे, परम धाम की दीदार नहीं कर पा रहे हैं। मोहे चलना इन पर, मोहे चलना इन पर। निश्चित ही जो धनी जी हमें बता रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, हमें उस चर्चा पर चलना है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो धनी ने हमें कहा है हम उस पर चल करके राज्य की दीदार करेंगे, परम धाम की दीदार करेंगे। यह विचार करके, यह विचार करके, ऐसा विचार कर करके अब सिद्धि साहब जी अपने ऊपर कसमी करने लगते हैं। वो अपने ऊपर कसौटी का दौर प्रारंभ कर देते हैं, साथ को दिखावत और साथ को दिखाते हैं कि हमें कौन सी राह चलना है। अपने दिल विचारक, अपने दिल विचारक, अपने दिल में ये विचार करके यह मोहे करना एक अब मुझे करना है कि मैं सुंदर साथ को करके बताऊंगा कि मुझे जीवन कैसे जीना है। यानी ब्रह्म आत्माएं जब इस संसार में आती हैं तो आकर के वो किस प्रकार का जीवन जीती है, यह बात अब वो चल करके दिखाएंगे। इस वास्ते अपने मन पर, इसलिए अपने मन पर वो कंट्रोल करना प्रारंभ कर देते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन है, मन को कंट्रोल करो। ये संसार का पहला ज्ञान है कि जो भी होता है वो मन के द्वारा होता है। मन ही हमें भ्रमित करता है। अगर मन हमारा राज्य के प्रति लग गया तो वो मन ही हमें राज्य की तरफ पहुंचा देता है। इसलिए आप सिद्धि साहब ने मन को कंट्रोल करने का उद्यम करना प्रारंभ कर दिया। करते बड़ा जुल्म में, बड़ा जुल्म करते, मन को मारने लगे, मन के ऊपर कंट्रोलिंग करने लगे कि मन कहीं इधर उधर ना भटके, इसलिए बाजार जाते। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते, बाजार जाते। अब बाजार में तो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं जो जिससे मन को अच्छा लगे, ऐसी ऐसी सामग्रियां हैं वहाँ पे, वस्त्र अच्छे, भूषण आभूषण और सारी मिठाइयां मेवा से लेकर के सब कुछ है, बाजार में सब कुछ है। अब वहां जाकर के देखते कि हमारा मन किस तरफ जा रहा है, तो वो जो तरफ जा रहा है ना उस
को खत्म कर देते हैं। कष्ट अपने आकार को अपने शरीर को वो कष्ट देने लगे जगावे अपनी आत्मा और इस में। प्रकार से अपनी आत्मा को जागृत करने लगे, मन को कंट्रोल करने लगे, मन को अपने राज्य की तरफ लगाने लगे। उतरते आहार घटाइया और सबसे पहले उतरते आहार घटाई, उतरते आहार घटाई के सिद्धांत पर जो छांदोग्योपनिषद 7वां खंड है, छांदोग्योपनिषद में जो 7वां खंड है ना, उसका 1, 2, 3 मंत्र इसमें ये बताया गया है कि जो मन है वो अन्नमय है, ठीक है, और जो प्राण होता है, जो प्राण है वो जलमय है। जल की शक्ति प्राण में है, सुनो, जल की शक्ति प्राण में है और मन की शक्ति अन्न में है और वाक की शक्ति कहाँ पर है? इसमें कहते हैं वाक की शक्ति अन्न में है, ठीक है, वाक की शक्ति छोड़ो। तो अन्न में जो है उसमें श्वेत केतु है, श्वेत केतु का एक वर्णन है, श्वेत केतु और उनके पिता है हनुमान। तो उनके पास आते हैं तो वो कहने लगे कि जो हमारा मन है वो कैसे कंट्रोल होगा, मन कैसे कंट्रोल होगा? तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम 15 दिन तक भोजन ना करो, 15 दिन तक भोजन ना करो। तो उन्होंने जो श्वेत केतु है उन्होंने 15 दिन तक भोजन ना किया। 15 दिन भोजन ना किया तो फिर उसका फल क्या हुआ? तो जो ऋग्वेद है, जो सामवेद है ना, इनके अर्थ उन्होंने जब पढ़ा, इनके मंत्रों को जब पढ़ा तो वो मंत्र उनसे समझ में नहीं आया। ये जो 16 कलाएं कहेंगे ना, पुरुष की 16 कलाएं, वो 16 कलाएं मन के शक्ति से है, जो मन की शक्ति से, मन से है। तो जब उसने जब जो श्वेत केतु है उसने जब ये अन्न को अन्न नहीं खाया 15 दिन तक, तो वो ऋग्वेद का, सामवेद का इनका अर्थ भी नहीं कर पाए। तो फिर गए पिता के पास, कहने लगा ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको मंत्र भी उच्चारण नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, क्योंकि वो जल पीता रहा इसलिए प्राण इसके रुके रहे, और जो वाक शक्ति है वो तेज की वक्त तेज है, जो वाक शक्ति है वो तेज है, उसमें तेज छुपा हुआ है बोलने में। तो तुमने तुम्हारे प्राण को जीवित रहे, जो 15 दिन उसने अन्न नहीं खाया, तो जीवित कैसे रहा? वो पानी की तरह, जल की तरह, जल में क्योंकि प्राण है। तो उन्होंने कहा 15 दिन बाद तुम भोजन कर। उसने भोजन किया तो पुनः जो शक्तियां उसकी 16 कला गई थी वो पूरी आ गई। इसका मतलब जो संसार का मन का भेद है ना, जो अन्न में शक्ति है, वो अन्न में शक्ति मन को क्षीण कर देती। अन्न है तो मन है, और अन्न नहीं है तो मन की शक्ति रहेगी नहीं। यहाँ पर इसलिए राजी महाराज ने, श्री साहब जी ने क्या किया? आहार को घटा दिया, बिल्कुल कम कर दिया। लेकिन वहां पर एक बात क्या है, उन्होंने कहा कि जो तुमने ये जो 16 कला का जो संपूर्ण 16 कला है ना मनुष्य के, वो जब आ जाती है अन्न में, लेकिन जब उन्होंने 15 दिन तक खाया नहीं, तो जब अग्नि जलती है ना, खूब अग्नि लगा, ऐसे अन्न का पूर्ण शक्ति हो गई, मन की पूर्ण शक्ति हो गई। वो मन की पूर्ण शक्ति हो गई, खूब अंगारा जल रहे, है ना, उस अंगारे जल रहे और वो अंगारे जा ठंडे हो गए। हाँ बैठे, जब अंगारे ठंडे हो गए बैठे सामने, जब अंगारे ठंडे हो गए तो एक अंगारा जलता रहेगा ना, उस एक अंगारे से पुनः फिर सारी शक्तियां आ जाती हैं, फिर से आगे लगती है उससे, है ना, फिर से आगे लग जाएगी ना। ऐसे ही हुआ कि एक मन अगर थोड़ा भी शेष रह गया ना, और उसे को अगर हमने छोड़ दिया तो पुनः वो दरक जाएगा। अन्नमय की ये शक्ति है। तो यहाँ मन जो अन्नमय है उसका है, इस
उसके आंसू बहने लगते हैं। फिर वो जाके होने लगती है। तो जब पानी की चर्चा सुनी तो सतगुरु महाराज की जब चर्चा सुनते हैं तो श्री जी साहब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब लो चर्चा धाम जब तक परम धाम की चर्चा होती है वियोग ही ना, यही तो वियोग कहलाता। वियोग क्या कहलाता? कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो इच्छा है उस इच्छा की अपूर्ति रहे, पूरे नहीं हो रहे। और पूरा ना होने का कारण, पूरा ना होने का कारण समझ में नहीं आ रहा। कहते हम परम धाम क्यों नहीं दिख रहा? बैठो, परम धाम क्यों नहीं दिख रहा? और परम धाम नहीं दिख रहा उसका कारण पता नहीं, उसका कारण पता नहीं। सतगुरु महाराज ने कह दिया तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं, तुम निर्मल आत्मा हो। अब निर्मल आत्मा है तो परम धाम क्यों नहीं दिख रहा? ये जब चर्चा सुनते हैं, ये भाव, ये जो पीड़ा है अंदर की कि आत्मा हमारी परम धाम को नहीं देख पा रही है, राज्य को नहीं निहार पा रही है, ये पीड़ा उनको और व्यथित करती है, मेरा त्याग में जलाती है। तो इससे वो और आंखों में आंसू बहते हैं। रंग जल्दी का आया, और क्या हो गया? रंग जल्दी का आया। अब अन्न छोड़ दिया तो पीला शरीर हो गया और न सूझे काम और कोई काम नहीं सूझता। अब बस राजी महाराज और परम धाम क्यों नहीं दिख रहे? परम धाम के अलावा, राज्य के अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा। रख फिरे ओगन को, देखो इतना सब हो गया, इतना अपने आप को कष्ट दे दिया, शरीर को भंग कर दिया, मन को मार दिया, इंद्रियों को खत्म कर दिया, इसके बाद भी परम धाम नहीं दिख रहा, इसके बाद भी राज्य नहीं दिख रहे। तो और अवगुण है, अभी और अवगुण है, ये विचार करके अपने अवगुणों को और तलाशने लगे। आजू मेरे रहे और निश्चित ही अभी कोई अवगुण है, इसलिए नहीं हो रहा। यह मेरे घर में रहा, मेरे घर में है। आप देखा अपने अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन हमारा घर में है। माई रानी के आभूषण, उनके वस्त्र, उनके पास आभूषण रखो, सोने पे कलयुग बैठो, सोने पे कलयुग बैठा, इसलिए वो गुण दिख गया। यार हमारे घर में तो नहीं है गुण, पहुंचाऊं हाथी ठोरे। उन्होंने को निकाले श्रृंगार गुरुबाई के और सब हाथी के चरणों में रख दिए, सतगुरु महाराज के चरणों में रख दिए। तब घर के भूषण, क्या? तब घर के भूषण, तब घर के भूषण, तब श्री गुरुबाई जी के भूषण जो थे, श्रृंगार का जो साधन था, वो सब सतगुरु महाराज के चरणों में पहुंचा दिया। कोई रहा स्त्री के पास है, जो स्त्री के पास है, इस बाई जी महाराज के, फूलबाई जी के पास जो आभूषण थे, उनको सतगुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दिया। ये अवगुण है हमारे, तो भी चित्त में अवगुण वो भी पहुंचा दिया। उसके बाद भी देख रहे हैं कि अभी तक हमें दर्शन नहीं हो रहे, निश्चित ही कोई और अवगुण है। आया दिल में खास है, और उनके दिल में आ गया, तिनको भी काट के, ये भी निकाल देंगे। अब ये अवगुण जो बचा है उसको भी निकाल देंगे। अरज करे आगे हादी, के आगे राजा के विनती करते हैं सतगुरु महाराज के आगे, तब अवगुण काट के सारे अवगुण काट करके मुझे बताओ धर्मी जी, ये दिल आवे साहेबी, मुझे शंका हो रही है कि मेरे अंदर कोई अवगुण है। अभी मेरे आगे मन की बात, मेरे मन में जो अवगुण है उनको खत्म करो। मैं देखो परख मैं परखना चाहता हूँ कि अब मेरे मन में क्या अभी भी कोई अवगुण है। बाजार ही में चलते, अब मन को जो अवगुण देखना है उसका सबसे अच्छा पैमाना क्या है कि बाजार चले जाओ। बाजार में गए तो वहां देखा मन कहाँ भटक रहा है, किस वस्तु की तरफ जा रहा है। एक कहूँ चले ले हरक, कहीं ऐसा तो नहीं मॉल में खो गया है, होते जाकर के कोई अच्छी चीजें ले आए, कोई अच्छी 4 व्हीलर दिख रही, कहीं कोई गाड़ी दिख रही, क्या दिख रहा? फर्क ऐसी करे मन
समझाते हैं कि हमारे गुण खत्म हो जाए। अजहू रही सरीखी मने, अभी मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी हमारे गुण खत्म नहीं हुए। मान रे चंडाल मने, चंडाल मन, तू जा देख करके राज्य की तरफ मुड़ और परम धाम के दीदार करा। मन ही करावे बंद की, मन ही करावे पजी, मन ही ले जाना है, मन को उड़ा के ले जाना है। इसीलिए तो कहा हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरो करा। तो ये जो वासना है, यह वासना मन में जो इच्छा हुई, मन में जो इच्छा हुई, उस इच्छा को, ऐसी इच्छा जो पूर्ण हुए बिना न रहे। समझ में आ रहा है वासना क्या होता है? वासना मन की इच्छा का वह स्वरूप है जो बिना पूर्ण हुए रह ना पाए, यानी आत्मा की स्वरूप हो जाता वो, है ना। तो अक्षर के मन में उपजी, मैं देखो धर्म को प्रेम मिला, तो ये जो मन में आया अक्षर की, वो मन की वासना जब परम धाम की तरफ लग जाएगी, कहाँ लग जाएगी? कहाँ जाकर लगेगी? अक्षर की जो वासना है, वह वासना जब परम धाम में लग जाएगी, कहाँ लगनी है? अक्षरातीत के मोहन में, ब्रह्म विलास जो देखना उसमें। लेकिन हुआ क्या? अक्षर की वासना परम धाम में ना लग करके संसार में लग गई। कहाँ लग गई? संसार में लग गई। वो संसार में जो लग गई, उस संसार में भूली हुई ब्रह्म आत्माओं को, उन आत्माओं को जो अक्षर की सुरता, जो अक्षर की ये मन की जो सुरता थी, जो जिसे परम धाम में जाना था, अक्षरातीत के मोहन की प्रेम सबको देखना था, वो वहां ना देख करके इस संसार में लग गई। समझना बहुत अच्छी बात है। कहाँ लग गई? संसार। इसलिए कहा ये जो तीसरा ब्रह्मांड हुआ, अब अक्षर की सूरत का सर। तीसरा ब्रह्मांड किसका बना? अक्षर की सुरता। ब्रह्म सृष्टियों का नहीं है। कारण स्वरूप कौन है? कारण स्वरूप कौन है? अक्षर की सुरता है। ब्रह्म सृष्टि नहीं है। ब्रह्म सृष्टि तो इस संसार में आई नहीं। संसार में तो ब्रह्म सृष्टियां आई नहीं। आई कौन है? अक्षर की सुरताएं। अब इसको इसलिए समझना है क्योंकि ये लीला है, यानी अक्षर की जो सुरताएं हैं वह है ब्रह्म सृष्टियों का प्रतिबिंब है। क्या है? अक्षर की जो सुरताएं हैं कौन है? ब्रह्म सृष्टियों का प्रतिबिंब, जिन्होंने ब्रह्म सृष्टियों का नाम लेकर इस संसार में लीला की। ये प्रतिबिंब हमारे कायनियों नाम प्रतिबिंब सखियों ने मेरा नाम लेकर के संसार में ब्रह्म सृष्टियों को ये आरोप लगा दिया कि ये भूल गए, वर्ण में आए। ब्रह्म जो हमारे प्रतिबिंब थी ना, उन प्रतिबिंबों ने ब्रह्म सृष्टियों का नाम लेकर के संसार में भूल गई और नाम जाहिर हो गया, अरे ब्रह्म सृष्टियां भूल गई, जबकि ऐसा हुआ। तो ये लीला अब प्रारंभ हो गई यहां से। अब यहां से कौन सी लीला जाहिर हो गई? ये लीला जाहिर हो गई, ये प्रतिबिंब की लीला। अब जो प्रतिबिंब का भेद है, इस भेद को मिटाने की लीला प्रारंभ हो जाएगी। अब इसको प्रसंग चलाते जाएंगे, जैसे जैसे आएगा ना, भी इसको इसी हिसाब से समझना। अब जो अक्षर की बाल लीला है वो अब प्रारंभ हो जाएगी। सच्चित आनंद की जो लीला है ना तीन स्वरूप की, तो बाल लीला जो अक्षर ब्रह्म की है, जिसके कारण ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में जाहिर होती है। जाहिर कब होती है? फजर में होती है। फजर कब होती है? संवत 1745 में। संवत 1745 के पहले तक, जब तक जाहिरी रात नहीं होती, 35 में जब जो
कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक, यानी संवत 1735 तक। तो इसका मोटा मोटा आता है संवत 1740 में 5.5 पन्ना मैंने हुकुम श्री श्यामा जी देवचंद जी शामिल, दावत जाहिर करी, साकुंडल शामिल। 40 में आकर के श्री रूवल्ला श्यामा जी महारानी जाहिर होती है। यहां जाहिर होती है तो वो जो परम धाम में, जो रास में, पहले दिन बताया था ना, जो रास में ब्रह्म श्रेष्ठियों ने श्यामा जी महारानी के ऊपर जब आवेश आ गया था, उस आवेश को वहां पर धनी ना देख करके राधा जी श्यामा जी धनी बन गए थे। जो अक्षर के ऊपर, रास में जो अक्षर के ऊपर आवेश था, वह आवेश अब किसके ऊपर आ गया था? श्यामा जी महारानी पर। लेकिन यहाँ पर सखियों ने उनकी पहचान नहीं की। ये जो पहचान न होने की लीला है, ये लीला चलेगी संवत 1735 तक, संवत 1735 तक। लेकिन जो लीला यहाँ पर हो रही थी कि अक्षर के ऊपर से जोश आएगा, फिर दूसरे अंतर्ध्यान हो जाएंगे, अंतर्ध्यान होने के बाद महाराज जी आ जाएंगे, तो ना राज्य प्रकट होंगे। ये जो लीला होनी है वो अब यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी, जब सतगुरु महाराज अंतर्ध्यान होंगे और तत्क्षण श्री इंद्रावती के धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो ये लीला यहाँ पर वो प्रारंभ हो जाती है, वो रास की लीला यहाँ पर चलती रहती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर श्री साहब ने जब ये बात कहा कि मुझे परम धाम के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, वो दर्शन होने का तात्पर्य क्या है? प्रश्न आएगा ना कि अपन लोग सोचे कि ये प्रसंग का अर्थ क्या है, कितना बड़ा प्रसंग चल रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका पीछे का अर्थ ये है कि सब सुंदर साथ को परम धाम दिखे, मैं देखूं और निज नैनो दिखाऊं, ये भाव है। इंद्रावती का भाव क्या है? मैं भी देखूं और सब सुंदर साथ को भी देखूं। तो यहां तो सदगुरु महाराज अकेले देख रहे हैं, तो या क्यों देख रहे हैं? अब मुझे भी देखना है, क्योंकि मेरे भी होते थे, मैं भी परम नाम से आई सभी, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? इसलिए वो कसौटी प्रारंभ कर देते हैं। इन बात अंग को, इस प्रकार से अपने अंगों को, मंचित बुद्धि अहंकार को वो संतुलित करने लगते हैं। एक कसौटी जोर है, कसौटी लगते हैं, उसको बांधते हैं, अरज करते अंग की, और अरज करते अंग की, आरज करते हैं अंग की, मतलब जो अंगों में जो बुराइयां हैं उनको दूर करते हैं। जितना हुआ मरोर है, लेकिन किसी भी प्रकार से चित्त इस प्रकार से नहीं लग रहा था कि वो धनी की दीदार कर सके। राय माहे चलते, देखते भैया देखो अभी और अपूर्ण है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे मित्र यार के प्रति हमारा प्रेम, इसलिए वो राह में जाते। अगर कोई मित्र आता हुआ दिख रहा है ना, तो वो धीरे से मुंह मेड़ लेते, क्या रे कहीं ये देखना ले और इससे हमें बातचीत करना पड़े। कोई सामने मिल जाए यार, कोई यार सामने आ जाए तो मुंह फिराए के चलते, वो वापस मुंह बढ़ाकर वापस हो जाते कि हम इससे नहीं मिलना। जिन बीच पड़े परवरदिगार है, राज्य के बीच में कोई विघ्न ना आए, ये विघ्न के रूप में जो हमारे मित्र यार हैं, जो संसार के रिश्ते नाते हैं, इनको वो छोड़ने लगते हैं। तब श्रीधाम मुँह आगे, तब श्रीधाम सब श्रीधाम मुँह आगे कि मतलब पूर्ण रूप से मैं परम धाम में हूँ, ये मनोभाव अंदर से जागृत हो बनने लगा कि हर समय मैं राज्य के अलावा हंस उठते बैठते खाते पीते सोबत सुपन जागृत, हर समय राज्य महाराज के अलावा और कोई भी दर्शन उन्हें नहीं हो रहा था, हर समय राज्य से जुड़े हुए थे। फिर बलिया है गिरते, फिर बलिया गिरते, चारों तरफ से सिर्फ राज्य ही दिख रहे थे। अपना आपा देखिए, इस प्रकार से अपने आप को देख करके किया आकार को रद, जो आकार है, जो संसार में आकर के आकार ही है, आकार ही मतलब संसार में सबसे बड़ा देह विकार कहा गया, जो लागू है सो देह विकार, ये देह विकार है, अर्थात माया के और
साहब जी उसको खत्म कर रहे जीते जी। तब बालवाई आए के अब देखा गोवर्धन जी तो चले गए। अब एक बालवाई ने एक दिन को देखे, रोज देखे इनका मुंह तो सफेद है, ये तो दुबलाते जा रहे हैं, इनको क्या हो गया, इनकी क्या अवस्था हो गई, इनकी तो कोई देखने में अच्छे नहीं लग रहे। तो फिर सदगुरु महाराज से जाकर के वो अर्ज करती है कि हे धनी जी आप देखो, उनको देखते नहीं महाराज को, उन्होंने अपनी क्या दशा बना रखी है। एक भाई को चला गया, कहा आगे श्री देवचंद्र जी, श्री देवचंद्र जी भी आगे कहती है श्री महाराज के आकार की आपको श्री महाराज के आकार की कोई भी चिंता नहीं। अरज आय करी, अर्ज आकर के कर दी कि उनको देखो कैसे सफेद पड़ गए। एक भाई पहले चलिया, एक भाई पहले चले गया, देखो तो एक भाई पहले चला गया, गोवर्धन भाई चले गए पहले, गोविंद फिर अब यह हुआ तैयार अब ये है। दूसरा जाने के लिए तैयार हो गया। आप कुछ भी नहीं देख रहे, आप कुछ भी विचार नहीं कर रहे, चिंता नहीं कर रहे, तुम क्यों ना कह दो, अरे आप क्यों कुछ नहीं कहते कि क्या हो गया, डर नहीं लागत लगा रे। आपको कोई प्रकार का डर नहीं लगता। तब श्री देवचंद्र जी तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया महाराज, श्री महाराज से सवाल किया। अब देखना महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब आकर के श्री देवचंद्र जी महाराज ने राठी से श्री साहब से कहा, क्या कहा, क्या है तेरे दिल में, बोलो श्री रामनाथ प्यारे की। ये जो प्रसंग है ना ये खरबूती में है पूरा। ये क्या है, खरबूती में। खरबूती में जब ये बातें तो आती है ना कि मैं मुझे परम धाम क्यों नहीं दिख रहा, ये सब बातें उसमें आती है ना, तो ये दोनों प्रसंग चलेंगे। हाँ, तो धनी जी कहते तुम्हारे दिल में क्या है, तो मुझे कहो आज मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या विचार कर रहे हो, अंदर ही अंदर किस चिंता में हो। मेरे अवगुण मुझको, बस हे धनी जी, हे सदगुरु जी, आप मेरे अवगुण हमें बता दो, हमें अवगुण बता दो, हमारे अंदर कौन से अवगुण है, मुझे परम धाम नहीं दिख रहा, दिखाई दो तुम में, हमारे अवगुण आप दिखा दो। तब कहा मुझको, तब कहा मुझको। अब देखो सदगुरु महाराज पूछते, तत्व ज्ञान है, सदगुरु महाराज कहते क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम मेरी आत्मा को पहचानते हो, क्या पहचानत आता मैं, क्या तुम मेरी आत्मा को पहचानते हो। भीतर में आता है, उसमें वाणी में आता है, कहते हैं धनी ने तो मुझे पहचान लिया कि मैं धाम की अंगना हूं, लेकिन मैं धनी को नहीं पहचान पाया। इंद्रावती सखी कहती है कि मैं तो धनी ने तो मुझे पहचान लिया कि मैं धाम की अंगना हूं, लेकिन मैंने धनी को नहीं पहचाना कि ये मेरे धनी है, मैं नहीं पहचान पाई। तो यहां सिरजी साहब भी धनी की पहचान नहीं कर पाए, इसलिए यहां पर सदगुरु महाराज कहते हैं क्या तुमने मेरी आत्मा की पहचान की, क्या तुमने मेरी पहचान की। ब्रज की बातें सुनते, ठीक है, अब इसका जवाब खटरूती में आ गया, खटरूती में आया, कभी आगे आगे उसको बोलेंगे अपन, इसका जवाब खटरूती में आ गया। तो फिर आगे प्रश्न कर, फिर कहते कि आप जब मेरे आगे ब्रज की बातें करते हो तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ, पानी झरत है नैने, आंखों से, मेरी आंखों से पानी झरने लगता है जब आप ब्रज की सुंदर चर्चा करते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, अब देखो, तब सदगुरु महाराज कहते अच्छा, तब आपकी ब्रज की बातें सुन करके आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्यों रहे तन सुनते बहने, तब तो तुम्हारा जो तुम जब ब्रज की बातें सुनते हो ना, उस ब्रज की बातों को सुन करके तो तुम्हारी तो तन रहना नहीं चाहिए, जो शरीर है वो शरीर तोड़ जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। बेहा कर जाने ने सोई जो मिलके भी शुरू हुई, जो जल नील से निकले, जब भी जैसे मछली है, मछली को अगर जल से निकालो तो क्या होता, तो भैया तुम्हारी ब्रज की बात सुन करके तब खड़े का
प्रतिबिंब का अंतर है। किसका अंतर है? प्रतिबिंब। अभी प्रतिबिंब लीला चल रही है, अभी प्रतिबिंब हटा नहीं। जब प्रतिबिंब लीला हट जाएगी तब जाकर के हुकुम पलट जाएगा, तब जाकर के। अभी हुकुम है कहां? सदगुरु महाराज की लीला में। और जब यह हुकुम हट जाएगा, प्रतिबिंब लीला जब मिट जाएगी, तब जाकर के भजन में हो गई। ये भजन में होना है। सदगुरु महाराज हाथ में करके यहाँ जब बैठेंगे पन्ना धाम में, तब जाकर के सब दीदार करेंगे। कब होना है सबकी दीदार? जब सब सुंदर सा राजी महाराज के दीदार करने लगेंगे, तब जाकर के ये जो तीसरा ब्रह्मांड प्रतिबिंब का है वो मिट जाएगा। हुक्मे पर्दा उड़ाया, खुदी फरे भी गई गल, रास खेल रस जागनी हुआ मोसुक असल। जो ये ब्रह्मांड है, जो हुक्म का, जो तीसरा ब्रह्मांड जो सुरताओं की, अक्षर की सुरताओं का है, वो मिट जाएगा और ब्रह्म सृष्टियों का ब्रह्मांड कारण स्वरूप जाहिर हो जाएगा। तब फजर में संवत 1745 में। तो यहाँ जब उन्होंने कहा कि हमारी तो ब्रज की बात सुनते हैं, तो आंखों से आंसू निकलते हैं। कहा मेरे आगे धाम की, कहा मेरे आगे धाम। हे धनी, हे सदगुरु, आप जब हमारे आगे परम धाम की बातें करते हैं, धाम की लीला की बातें करते हैं, बात करो जो तुम बातें करते हैं, तब पानी नैनो झरे, मेरे आंखों से पानी आंसू बहने लगते हैं। सुख पाऊं इन हुक्म में, सुख पाऊं इन हुक्म। हे धनी, अगर आपका हुक्म हो जाए, हे निर्भया, अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं भी धनी के दर्शन कर सकता हूँ, मैं भी परम धाम के दर्शन कर सकता हूँ। मेरे हुक्म खत्म कर दो और मैं परम धाम के दीदार करने लगूं। तब बालबाई ने कहा, देखो सतगुरु जी ने नहीं कहा, क्योंकि ये विवेक अभी देना नहीं था, लेकिन बालबाई के द्वारा ये हुक्म कहलाया। बालबाई ने कहा, ये जवाब देना था सतगुरु महाराज को, लेकिन वो मौन रहे क्योंकि अभी वक्त नहीं आया था। तब बालबाई के द्वारा उन्होंने कहा, क्या पहचाने धनी धाम है। अरे महाराज, तुम कैसी बातें करती हो? तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हारे धनी तो साक्षात विराजमान है। हो गया, तुम्हारे धनी तो साक्षात विराजमान है और तुम कहां भी बातें करते हो? जो यह बात लौकिक है, तो अगर लौकिक बात है, तुम अपने धनी की पहचान नहीं कर रहे हो, तो तुम लौकिक अवस्था में हो, तुम्हारे अभी बात पूरी नजर नहीं खुली। जिनसे होए पूरन मनोरथ का आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होना है। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ही तुम्हारे धनी हैं, इनसे ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी है। अब लेकिन क्या करें? लेकिन क्या करें? आदि का लीला तो कृष्ण जी कर रहे थे, आदि का लीला तो कृष्ण जी कर रहे थे। वो आकर के कसैड़ियां बांट रहे थे, वो आकर के भोजन कर रहे थे, वो सारी लीलाएं वो कर रहे थे। तो सबकी मनोदशा तो यही थी कि वो धनी है हमारे, जबकि कृष्ण जी के रूप में सतगुरु धनी श्री देवचंद जी लीला कर रहे थे। कौन लीला कर रहा था? धनी श्री देवचंद जी लीला कर रहे थे। वो धनी श्री देवचंद जी की लीला थी जो कृष्ण बन करके सारी आदि का लीला कर रहे थे। जो पहचान हो वे स्वरूप की, अगर आपको स्वरूप की पहचान हो जाए, अगर तुम्हें समझ में आ जाए, तो वो राजी महाराज के अंदर आकर के बैठ गए, यानी राजी ही बैठ गए, तो राजी ही है। दर्शन दिया, पूछा कहां जाना है, तो कहते हैं तुम्हारे आकार में आकर के बैठेंगे। अब जब वो तुम्हारे आकार में आकर के बैठ गए, वो सारी कथाएं सबको मालूम है। गांधी भाई को बताया, गांधी भाई ने सबको बता दिया कि ये धनी है हमारे, ये धनी है, ऐसी पहचान हुई। लेकिन जो हमारे अंदर प्रतिबिंब का पर्दा है, उस पर्दा ने धनी की पहचान छुपा दी। हम नहीं पहचान पाए गया सतगुरु महाराज हमारे धनिया। तो पलक न रहवे देने, तो पलक न रहवे देने, एक पल के लिए भी अगर हमारे अंदर यह विवेक आ गया कि हमारे धनी ये हैं, तो हम तो एक पल दिलाने नजर ना आते भी सतगुरु
प्रदक्षिणा फिरता रहे। चारों तरफ परिक्रमा लगाते रहे, सतगुरु के धनी श्री देवचंद जी के परिक्रमा ही लगाते रहे। और मुक्तानिक से बहने और कोई भी इसके अलावा मुझसे कोई शब्द न निकले। जो मुझे देखे धनी धाम का, जो तुम हमें देखे धनी धाम का, जो अगर तुम इनको धनी है, हमारे धाम के धनी यही है, ऐसा देख लो तो पलक न फेरे देने। तो एक पल के लिए भी हमारी नजर उनसे हटेगी नहीं। रात दिन दे प्रदक्षिणा, रात दिन परिक्रमा करते रहे, मुक्तानिक से बहने। और वो मुझसे नहीं निकलेगा। ये अवगुण नहीं तेरे। भाई महाराज, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। क्या ये कहते हैं ये सुख है? तो ये जो सुख है धनी के दीदार के, धनी के साक्षात्कार के, इनके जो सुख हैं, अगिनत देखे अवगुण। अवगुणों को अपने अंदर देख रहे हो, वो सुख नहीं ले रहे। पन्ना में धनी साक्षात विराजमान है, साक्षात विराजमान है, तो ये सुख नहीं ले रहे। यही बात है ना कि धनी हमारे साक्षात विराजमान है, और साक्षात विराजमान है, इसलिए उसके जो सुख हमें लेने चाहिए वो सुख हम ना लेकर के इसी प्रकार माया में अपने अवगुणों को पूछते हैं। अपने आप को अखंड करने के लिए राज्य को कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए युक्तियां करते रहते हैं। ये करते रहते ना। हम लोग कहते हैं कि हमें अखंड होना है, जबकि राज्य ने हमें अखंड कर दिया। हमें तो राज्य ने अखंड कर दिया ना, हमें राज्य मिल गए, और तुम कह रहे हो हमें राज्य को पाना है। राज्य हमें मिल गए, पन्ना जी में साक्षात विराजमान है, और तुम उनको खोज रहे हो। यही बात यहाँ पर लागू होती है। कहा ना जाए ए मुख से नहीं कहा जा सकता जो सुख राज्य के दीदार के, राज्य की परिक्रमा से, उनकी सेवा के, उनके दीदार के मिलते हैं। श्री देवचंद जी पूछिया, ने पूछा क्या है तेरे मन में? सब विचार छोड़ो, एक बात बताओ, ज्यादा बात हो गई, अब एक बात बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम चाहते क्या हो? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। धनी, हमारे अंदर सिर्फ एक ही बात है कि आप तो परम धाम की दीदार करते हो, आप तो परम धाम को देखते हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखता? तो क्यों ना होए मुझ में? मुझे क्यों नहीं दिखे दीदार होते? यह वस्तु हुक्म की, यह वस्तु हुक्म की। सतगुरु महाराज ने बता दिया कि ये वस्तु हुक्म की है। तुम्हें अब इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अभी हुक्म नहीं है। जब ये हुक्म हो जाएगा तब तुम्हें स्वयं ही परम धाम दिखने लगेगा। तो होवे एक ही ठोर है। एक ही ठोर है। अभी वो हुक्म मेरे अंतर्गत है, कल तुम्हारे अंतर्गत आ जाएगा। मुझे उठाओ तुम बैठो। इतनी जल्दी है, अगर इतनी ही जल्दी है तो मुझे उठा करके तुम बैठ जाओ, तुम दर्शन करने लगो। वरना होवे कहूँ और दूसरी जगह नहीं होगा, हुक्म एक ही जगह होगा। दो तन धारण किए हैं रूह अल्लाह ने, दो तन धारण किए हैं। पहला तन की लीला भी चल रही है, जब दूसरे तन की लीला जाहिर होगी उस समय ये हुक्म तुम्हारे पास आ जाएगा। तब चित पीछा पड़ा। जब ऐसी बात सतगुरु महाराज की सुनी कि चित वहां से पीछे गया, हुआ मनोरथ भंग। मनोरथ जो ये कसौटी की थी वो सारी भंग हो जाती है। फिर के विचार किया, करने लगे श्री देवचंद्र जी संग महाराज के साथ, इन्हें काम दीजिए माया का। ने कहा एक काम करो धनी जी, ये तो लग गए बिल्कुल विरागी हो गए, विराग आ गया, इतने दिन से कसौटी कर रहे, तो एक काम करो इनको माया में लगा दो। तो माया में कैसे लगाना? तो खेता भाई है, गांधी भाई के जो भाई हैं उनको अरब में रहते हैं। वो कहाँ रहते? अरब में। अरब में रहते हैं, उनके पास धन दौलत बहुत है, उनके पास भेजो उनको लेके आ जाए। गांधी भाई परेशान है, वो कहते हैं कि खेता भाई अगर यहाँ आ जाए तो सुंदर साहब की अच्छी सेवा होगी। तब पीछे हटे चित्त, ऐसी माया की खेल में इनको लगा दो तो इनका जो चित्त अभी परम धाम की तरफ लग गया है वो इनका मन संसार में लग जाएगा। कहा मैं हुक्म करम दो। बात समझ में आ गई, कागज कारण होना था, और धनी सतगुरु महाराज ने
हूँ महाराज, तुम जाओ और खेतबाई को लेके जाओ अरब से। जाओ श्री महाराज तेते। महाराज तुम जाओ। तब गुजरात भेजिया। हाँ गुजरात जाते, पहले गुजरात जाते हैं अहमदाबाद। एक बहाना ले, एक कोई कार्य लेकर के जब चले गुजरात को, गुजरात जब जाते हैं जोश फिरा दिन से। वहाँ से आप शहर बसाने के लिए गए थे, वहाँ जूनागढ़ बसाया था क्या, बसते कोई शहर बसाने गए थे उस समय। तो वहाँ जाते हैं और फिर मन माया में लग जाता है। श्री मोहम्मद कहेंगे मोमिनो, मोहम्मद लाला जी कहते हैं सुंदर साहब जी सुनियो यह गीता के। आप सुन रहे हैं नवरत्नों की सुनना। आगे फिर कहते हो उसको कहते हैं जो आज्ञा है हक के हुक्म से है। अरब यात्रा संबत 1703 में बिने हुक्म हुआ श्री राज गांधी बाई के काम को। गांधी बाई के काम के लिए तुम जाओ श्री महाराज। जाओ खेता भाई गांधी का जो भाई खेता भाई वो अरब में गए थे व्यापार करने के लिए, वो वहीं रह गए। गया है बरारब में गया है 25 बरस इनको भाई। 25 वर्ष से वो वहीं पर है, काम धाम कर रहे, सब भूल गए। तुम सिताब जाओ अब जाओ और उनको लेकर के वापस आओ। जो यहाँ आवे साथ में, अगर वो सुंदर साथ में आ जाएंगे तो सेवा हो श्री राज। अच्छी सेवा होगी क्योंकि वो धनवान है। तो शोभा हो तुमको, शोभा आपको मिल जाएगी कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। पूरे हो सब काज। काम हो जाएंगे। श्री देवचंद जी ने कहा, महाराज ने कहा तो मान लिया हुक्म में। सदगुरु महाराज की आज्ञा का श्रीधार करके श्री महाराज जी श्री साहब जी अरब जाते हैं। नाव चलत बरारब। फागुन के समय में हवा जब इस तरफ अरब की तरफ चलती है, उस समय वो समय होता है पैर पर्दा वाली नाव चलती थी ना, तो उस नाव में बैठ गए, वो 40 दिन में अरब पहुंच जाएंगे। नाव में बैठो तुम में, बैठ जाओ, समय है अभी, वो नाव जा रही है अरब की तरफ। आए फागुन के बीच में फागुन का वो समय था। नाव चले जब नाव चलती है तो 40 दिन में पहुंचे। 40 दिन में वो अरब पहुंच जाएंगे। चाहे बरारब तब बराबर पहुंच जाएंगे। खेते को आए मिले, आप यहाँ पर शिव जी साहब की खेतबाई से मिलते हैं। दही पाती हाथ सदगुरु महाराज की पाती दे गई गांधी माई की, बहुत सुख पाइया। खेतबाई को बड़ा प्रसन्नता हुआ। विदेशन में पहली बार मिलो, अपने देश को आ लो, अपना कोई साथी आ गया, बड़े खुश हुए। राखे अपने साथ में रख लिया, कार सारा सब सौंप दिया। कारोबार बखार का धंधा था, जितना व्यवसाय का काम था, वो सब शिव साहब जी को खेतबाई को सौंप दिया कि चलो अब इसको समेटो। सारा सौंप दिया। सारा सौंप दिया। तुम नौतनपुरी को चलो। चलो नौतनपुरी को, हम यहाँ तुम्हारा काम करने के लिए नहीं आए भैया, हम तो वहाँ माया का काम करने के लिए नहीं आए, तुम नौतनपुरी चलो। उन्हीं बहुत तक जमा किया, बहुत धन दौलत जमा कर ली, अब इसको छोड़ो और चलो अब हमारे साथ। श्री तारतम की बातें, सारी तारतम की रहस्य बता दिया, पूरा ज्ञान बता दिया, सुनाई बहुत तक बहुत तरीके से समझाया कि तुम परम धाम से आए हो, इस संसार में तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम अपनी आत्मा को जगाओ। उनको छाटना ला गई। जैसे होता ना कच्चो घड़ों को चिकने घड़े पे पानी नहीं रुका, वैसे इनको छाट नहीं लागी। ऐसे वो शब्द के उनमें बिल्कुल भी रुका नहीं पानी, एक भी शब्द समझ में नहीं आए गांधी भाई के। अब जिंदगी भर वो गलत रहे खेतबाई के सब कही अपनी बीता सारी बीतक उन्होंने बता दी। इनको ले चलो, उनको ले चलो भैया, हम आपको लेने के लिए आए हैं। तो सेवा हो श्री राज। श्री राज जी की सेवा हो। भाई है गांधी का, तो गांधी भाई के भाई भैया, किसके गांधी भाई के, इनसे होते काज। काम इनसे हो जाएगा, क्योंकि गांधी भाई ने अपना सर्वस्व सदगुरु महाराज को अर्पित कर दिया। पूरा परिवार उनको लग गया, पूरा घर उनका उसी में लग गया, घर भी दे दिया, सब समर्पित कर दिया था। 4 वर्ष परिवार दे, 4 वर्ष परिवार के, 4 वर्ष में 4 वर्ष तक वहाँ पर रहे बरारब जब अरब में रहे। खेता पहुंचाए अपने ठोर, मृत्यु हो गई, मौत हुआ तब मृत्यु हो जाती है।
पर अब खेताबाई खत्म। अब जितना भी उनकी संपत्ति थी, माल था, उसको वहां पर उसका जो शहर का जो एक मुखिया होता ना, राजा का जो कोई, उसने उस पर कब्जा कर लिया। वही हाकिम की मोहर है। हाकिम जो कहा जाता है उसकी मोहर लग गई, उसने सील कर दिया कि अब राज्य का हो गया। तो अब ये दूसरी जगह थे उस समय की पहाड़िया पर, ये तो रहे बाहर इस समय को खबर मिली, या हाकिम ने जोरे कर दिया हाकिम तुम्हारी जान की प्यासा है, इसलिए वहां पर नहीं जाना। तब उन हाकिम ने पूरी करी नजर कर दी कि इसके पास बहुत धन दौलत है, इनका एक ही रिश्तेदार नाता है, इसको भी खत्म कर दो तो ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ऐसी नियत उसकी हो गई। चले पिछली रात को डरे, वहां से वापस आधी रात को वहां से निकले आए। पहाड़ में भाई फजर पहाड़ में हुई, वहां से भाग करके पहाड़ में रुक गए, छुप गए। यहाँ से दी जाएगी, यहाँ से जाकर के पहुंचे सुल्तान इमाम जो इमाम था उसके घर, वहां उस राजधानी में जाते हैं। फरियाद करी तो मास्टर फरियाद करी कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हो गया, हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे भाई की जायदाद थी, हाकिम ने छीन लिया है, आप हमारे साथ न्याय करो। उन्होंने 2 महीने तक चक्कर काटे दरबार के बीच खेते के काम में इस प्रकार से परेशान होते रहे। जब उससे पीछे फिरे, वहां से वापस आए, कोई काम नहीं हो रहा, 2 महीने हो गए, तो कोई एक शख्स मिला अरब का, उसने कहा अरे भाई क्या है, तुम परेशान से दिख रहे हो, तुम क्या करना है? एक मिला अरब मिल गया वहां पर, दिन आगे भी तक कही और उसने आकर के सारी बातें बताई, दिल लिख दिया। तब ने सिद्धि साहब की बात सुन करके एक पत्री लिख के दी और कह दिया तुम जाना, और जो अभी जुम्मे के दिन आएगा वो नमाज पढ़ने के लिए, है ना, तो लाव लश्कर के साथ उसका छेड़ा खींच करके उसको ये बता देना, हिम्मत करके कहियो, हिम्मत करके कहना जो उसने लिख करके दिया। कहा तुम क़यामत की बात बता देना कि मेरे साथ न्याय करो, नहीं तो हम तुम्हें जैसा भी हमने छेड़ा पकड़ा है ना, वैसे खुदा के सामने तुम्हें हमारा दामन पकड़ के कहेंगे ए खुदा, इसने हमारी बात साथ न्याय नहीं किया था क़यामत के समय। जब निकले सुल्तान निकले तो तुम ऐसा कर देना, हिम्मत के साथ कर देना। तब छेड़ा पकड़ के जो बादशाह में होता ना पीछे लड़का रहता, अपन ने देखा और मोटमन में, वो छेड़ा पकड़ करके उसने कहा यह सुनाइयो कान में धीरे से अच्छे जोश में आकर के कह देना मेरे गले में थी, मेरे गले में थी तो मैंने आपके डाल दी, जो मेरा फर्ज था मैंने किया, और जो मेरे साथ न्याय नहीं हुआ उस न्याय की बातें हम आपकी तरफ डाल देते हैं। तो मैं डालत हूँ गले, तो मैं गले में डालता हूँ। ये हिसाब रोज ईद के दिन जब सब जमा होंगे उस समय खुदा के सामने, मैं वहां तुम्हारा दामन पकड़ कर तुमसे हिसाब लूंगा। जब होवे हुक्म हक, उस समय जब क़यामत के समय सब जुड़ेंगे। जब चला सुल्तान नमाज को, आगे ऐसा बताया, वो तैयार हो गए, ठीक है, वो बादशाह आ रहा है अच्छे लाव लश्कर के साथ, आगे आगे सवार, पीछे पीछे अच्छे पैदल चल रहे, बीच बीच में राजा आ रहा, बादशाह आ रहा, ये खड़े रहे बीच राह पे खड़े इंतजार कर रहे कि यहाँ से निकले हम तुरंत ही खींचे, धाय के दामन झटक दिया। जैसे इनके सामने से निकला बादशाह और सिद्धि साहब ने उनका दामन खींच लिया। अब बादशाह का दामन खुले बाजार में खींच लेना कोई मामूली बात है, सारे सैनिक आए और आकर के चारों तरफ से उनको पकड़ लिया। टूट गई कस्ता है, इतनी तेज खींचा कि यहाँ जो बंधी हुई थी वो भी टूट गई, इतनी तेज बदलो गिरत था इमाम था इतमाम जोरावर रे, इमाम का जोरावर, उसी का शासन, उन्हीं के लोग, उन्हीं के शासन में, सबके बीच में सब बरजे सुल्तान है। अब सब लोग तलवार लेकर के, कोई भाला लेकर के चढ़ गए। तब सुल्तान ने रोका, अरे भाई रुको रुको रुको, कोई जरूर बड़ी बात होगी, कहो हकीकत अपनी। ए भाई अपनी हकीकत बताओ, तुम्हें क्या कमी परेशानी है? मैं सुनो अपने कान से सुनूंगा। तुमने जरूर कोई शिकायतें की होगी, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ,
लिए तुमने ये कार्य किया है। लाख खोपिया बनी, हैं? लाख खोपिया। डरो मत बच्चे, लाखों पिया बनी, डरो मत बच्चे, तुम डरो मत, तुम बेखौफ होकर के हमें अपनी बात बताओ। कहो सब तेरी बात है, सारी बात बता दो, तुम डरना नहीं। तब रुका दिया हाथ में, सारी जो शिकायत में रोका था, चिट्ठी थी, वो सारी लिख करके बादशाह को दे दी। कहीं सब विख्यात है, सारा वर्णन करके बता दिया कि हाकिम ने हमारे भाई की जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है और हमें मारने के लिए घूम रहा है। मैं अपने गले का बोझ है, ये मेरे बोझ था, अब ये मेरी जिम्मेदारी थी, अब मैंने ये जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी। तो डारत हो गले तुम मैं आपके गले में डाल रहा हूँ। ये वो साहब तुम और हाँ बादशाह, ध्यान रखना, आपने अगर इसका न्याय नहीं किया तो हम ईद के समय, जब सारे क़यामत के समय जब जुड़ेंगे, उस समय हम आपको खुदा के सामने आपसे हिसाब लेंगे। खुदा के हुक्म में, खुदा के हुक्म से, जब हाथ तुम्हारा हाथ में, जब हाथ तुम्हारा हाथ में, जब उस समय जब तुम्हारा हाथ न्याय के तखत के ऊपर सामने, जब खुदा के सामने होगा ना, हम उस समय तुमसे न्याय की बात करेंगे। होबेगा खुदा के हाथ में जब तुम्हारा न्याय होगा, जब खुदा न्याय करेगा और तुम सामने इसी प्रकार हमारे तरह खड़े होंगे, उस समय हम आपकी बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के, इंशाअल्लाह ताला रोज इसके खुदा की बरकत से, इच्छा से, ये ईद के दिन ऐसा ही होगा। तब ले दामन झटक के, उसी समय तुम्हारा ये दामन झटक के तुमसे न्याय मांगूंगा। तब जवाब सुल्तान ने कही जाती, बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई, आप जब आसमान में पहुंच गए, हम तो अब दुनिया में राज कर रहे, अब जब राज्य और खुदा के सामने हुए होते तो हम और ये दो जने बराबर, वहां तो सब बराबर, तो ये तो बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने कहा, अरे भाई बताओ क्या बात है। या यो कर इत्ते, यहाँ जवाब है, एक आदेश दे दिया, यह कलाम दुर्लभ है, ये कलाम दुर्लभ है, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। यह बखत रोज क़यामत के में समय की बात करने लगे, छेड़ा झटका अपना, छेड़ा छुड़ाया, तो सदगुरु श्री साहब भी अभी पकड़े हुए थे, देखा तरफ खुदाए, खुदा की तरफ देख करके अपनी कमी मानी। यह सुकुन मुझको कहूँ, ये कहूँ सुकुन कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सुनाया, किन्हू ना सुनाए, कभी नहीं सुनाया। मैं एता तुमको ना कहता। बस शिव जी साहब जी के, हे बादशाह, मैं आपसे इतना नहीं कहता, मैंने आपके यहाँ 2 महीने तक चक्कर लगाए हैं, पर मुझ पर हुआ जुल्म, मेरे ऊपर कष्ट हुए, इसलिए मैंने आपको ऐसा करना पड़ा। मैं बहुत भटका, मैं बहुत भटका हूँ, तब फरियाद करी आगे तुम में, मैं तब जाकर के मैं आपकी शरण में आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला करे, इंशाअल्लाह ताला करे, बहुत खुदा करे, मैं करो तेरा इंसाफ, मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा, निश्चित करूंगा। तेरा तुझको दिलाऊं, मैं तेरा जो संपत्ति है मैं तुम्हें दूंगा। कर दिया तो है सब माफ है, सारे जो तुमने मेरे साथ किया है मैंने उसको माफ कर दिया, उस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। वो तो गया नमाज को, इतना कह के बादशाह नमाज पढ़ के चले गए और शिव जी साहब भी अपने घर आ गए। फिर ये आए अपने घर, फिर दूसरे दिन हम म्यादी फिरी, हुआ वक्त फजर का, सवेरे हुआ दूसरे दिन, म्यादी वाला पूछ रहा है कि भाई किसी ने कल दामन पकड़ा था बादशाह का। ये चौकीदार याद चौकीदार बोलने वाला होता ना, नगड़िया लेकर के वो बोल रहा था, किसने कल दामन पकड़ा था बादशाह का, वो हाजिर हो, ले आओ उस शख्स को, उस शख्स को लेकर के आओ जिन दामन झटका बीच रहा है, हमें जिसने बादशाह का दामन झटका था। शिव जी साहब नहीं करे, कहे हम हैं, हमने पकड़ा था वो दामन, इनका इंसाफ पहले करो, इंसाफ नहीं का होना है, ये है वास्ता खुदा है, ये खुदा की वास्ता जिसने दिया था। चौकीदार पुकारता, इस प्रकार चौकीदार जगह जगह पुकार रहा था, कौन वह शख्स निशान है, निशान शख्स, वह निशान, वो शख्स कौन है, आ जाए सामने, जिन इमाम को पकड़ा, जिसने इमाम के दामन को पकड़ा था, फरियाद सुनाई का, और उसने अपनी फरियाद सुनाई थी। शिव जी आप खड़े हटे, शिव जी खड़े आकर तो कहे हम है वो शख्स, हमने राजा को दामन पकड़ो तो सर बजा, कहा भाई शख्स है हम, वो
तो उनने दोनों बाजुओं से उनको पकड़ो और बादशाह के सामने ले गए। खड़े किए तले हुक्म और है। उनके तले खड़ा कर दिया, बादशाह के सामने लेके आ गए। पहुंचे हजूर सुल्तान के सुल्तान के सामने पहुंचे। ऊंची बात हिंदुस्तान है। आगे अब तो अपनोपन हो ना, बादशाह को तो अपनोपन हो। बोलो सिमराना कह रहे कि भैया तुम्हारे हिंदुस्तान की बात बताओ, वहाँ इस्लाम की क्या हाल है। हकीकत पूछी इस्लाम की। इस्लाम की हकीकत पूछी कि भैया वहाँ इस्लाम अच्छे से फैला कि नहीं। यूं कर कहे सुल्तान है। सुल्तान इस प्रकार से अपनी बातें करने लगे। राजी होए बातें करी। राजी हो बातें करी, प्रसन्न होकर के, मगन होकर के, एक ऐसे जैसे भाई भाई ऐसी बात करने लगे। तो क्यों फरियाद ना करी दीवाने। तो बताओ, तुम डायरेक्ट हमारे पास आ गए, पहले दीवान के पास जाना था, वहां जाकर के शिकायत करते। तब बचाया तिनको। दीवान को हमारे सबके घर में लफड़ा कर रहा हो। मैं ना सुनाई कान है। मैंने सबके सामने आके अपनी समस्या का हाल बताया हमारा। तब बहुत राजी भये। बहुत राजी हुए कि चलो ठीक है, परेशान ना हो, हम आपकी बात को हाकिम की तक पहुंचा देंगे। शेख सलाह की करी फरियाद है। शेख सलाह से जो शेख सलाह है उसको कह दिया। उसी वक्त हुक्म हुआ। उसी समय हुक्म हो गया, जब जाहिर उखाड़ू बुनियाद है। उसको जड़ से उखाड़ देंगे कि हमारे राज्य में इस प्रकार अन्याय करता है। सम्मता है इनका। सारी जो संपत्ति धन दौलत है इनकी है। सुनक दीजियो तुम में। जैसे ही ये आदेश आपके पास आए, तत्क्षण दे देना चाबी। ना तो मार उखाड़ो नहीं तो तुम्हारे बुनियाद से जन्म तुम्हारे पूरे परिवार को उखाड़ के फेंक दो। जो है जो फेरा मेरा हुक्म अगर है। आपने मेरे हुक्म को नहीं माना, बात लिख करके तो हकीम को एक आदेश लिख करके या एक चौकीदार है चौकीदार को दे दिया कि जाओ उनका काम कराओ। आए आगे खड़े रहे। आकर के वो चौकीदार आगे खड़े हो जाते हैं हकीम के आगे। शेख सल्ला के द्वारे शेख सलाह उसका नाम था, उसके द्वार के आगे खड़े हो जाते हैं। कागज दिया हाथ में। जो बादशाह ने कागज दिया था कि भाई इंसाफ करो, इनकी सब संपत्ति इनको वापस दे दो। करियो इस्तिताब दे दो जल्दी से। हुक्म हुआ मुझको। हुआ है, आप जल्दी से इनको दे दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इन शख्स के बाबे के बाद मुझे भेजा गया है तुरंत कुंजी बखार की। बादशाह को आदेश वो थोड़ी छोड़ दे, तुरंत ही निकाल करके कुंजी चाबी दे दे कि भैया लो अपने घर दौलत उठाओ, निकलो। और सामा सब है। और सारा सामान सब कछु लिख के दे दो, उन्हें पहुंचा दो। काड़ के हाथों में दही सब श्री साहब के हाथ में दे दिया। ढील न करी तब ढील न करे तब कोई भी देरी नहीं की। सुन बात श्री देवचंद जी। अब ये बात सारी श्री साहब जी ने सदगुरु देवचंद जी को लेकर के भेज दी। अब सदगुरु देवचंद जी महाराज ने वहां से श्याम जी और श्री बिहारी जी को भेज दिया कि भाई होते ज्यादा सामान अमान हुए लेके आ जाओ। भेजे बिहारी जी श्याम जी और बिहारी जी को भेज दिया। पहुंचे आए बराबर दोनों आ गए। मुलाकात करी स्थान और करके मुलाकात करी। तब लेखा दिया हाथ में। सारी जो सामग्रियां थी, जितनी भी जायदाद, जो जितना भी दौलत था, जितनी भी सामान था, सारी लेखा पढ़ी कर ही थे। सब सौंपता कि भैया देख लो, चेक कर लो सब कुछ और लेके चलो। पहुंची सब सामान। सारे सामान पहुंचा दिया। रोजनामा आगे रखा। रोजनामा रोज का जो हिसाब था वो दे दिया। जो लिखा था नामा, जो नामा लिखा था सारे हिसाब लिखा हुआ था वो दे दिया। सब मेहनत अपनी सब मेहनत दोनों ने की, कर दिखाई बातें। सारी बातें बता दी कि कैसे बादशाह के दामन से छेड़ा पकड़ा और कैसे मेरे ये सामान को बचाया। और इन्हों का कुबर लेकिन इन्हें काले ने तुमने कितनी मेहनत करी, क्यों करना चाहते। क्यों करना चाहते। आखिर ये तो कह रहे इन्हें तो हमें जैसे भी हो इनको छेद देखने और नुकसान पहुंचाने। तो बिहारी जी तो अपना काम देख रहे थे। तो बिहारी जी ने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, चलो यहाँ से ती फेर के चलो यहाँ से चल करके आ गए। आए पूरी नौतन ने पूरी आ जाते हैं। यहाँ बारवाई ने बता दिया, राजा को शिकायत कर दी, चुगली बालवाई करी। बारवाई ने चुगली कर दी। अब दो तक हमारे भैया को खेता भाई को लेकर के आ रहे सामान, सुनाई जाम के कान जाम के काम में पहुंचा दिया कि वो सरकारी खजाना है। वो संबत 17 से
से अठोतरे तो जाने चला रही संवत 1718 हुआ यह मजकूर है। ये मजकूर हुआ में सब समा गई रावण में। सब सामग्री कहाँ चली गई? काय चली गई? ये जैसो धन जहाँ को होत है वैसे ही ना। जिनकी लिखी अंकुर है। अगर मेहनत को समान नहीं है ना तो वो किसी भी काम का नहीं होता, चाहे वो जैसा भी हो। जिनकी लिखी अंकुर है। इसके अंकुर में थी तो उनकी एक सेवक में काम नहीं आए। यह से फेर के यहाँ से चल करके गए कलाजी पास है। यहाँ जा करके कहते हैं कि हमें अब दीवानगिरी करना है। कहाँ जाए रोजगार की इच्छा से दिल में राखी आस है। काम करेंगे, सुंदरलाल की सेवा करेंगे। कलाजी के पास है जाकर के रहे बरस दोए। 2 बरस तक वहाँ काम किया। या उपरांत गुजरात उसके बाद गुजरात में आए। 8 महीने रहे सोए। 8 महीने यहाँ पर रहे। फिर आए गुजरात से चलकर फिर आए। कला पे मांगी बख्शीश है। अहमदाबाद है। कला पे मांगी बख्शीश। कला से मांगी बख्शीश मतलब अब हमें जाने की आज्ञा दें। हाँ। संवत 17 से बरोतरे संवत 1712 में अब मैं पाऊँ सीखे। मैं अब देखो सबसे पहले सतगुरु शिरडी साहब के दिल में आई कि अब हमें धर्म को काम करना है ना। पहले से आ गई अच्छी और इतना फिर देवचंद जी महाराज के अंदर आ गई। क्या बाबा ने बोला तो यहाँ से उनके मन में आ गया कि अब हम काम करना है धर्म का। इसलिए कला जी के पास गए कि मुझे अपने काम छोड़ना है, आप किसी और को ये काम दे दो। अब वो तो दुनिया का मुझसे अब दुनिया का काम नहीं होगा। वो नहीं व्यवहार है। नहीं होगा। एक दिल एकांत में एक दिन एकांत में सेवो धनी निर्धार है। इच्छा में धनी की सेवा करूं। तब कलाजी ने कहा ठीक है तो तुम्हारा काम है, तुम्हारा व्यक्ति है, वो इसको दे दो। तो काम किसी और को सौंपो तुम। तेरा है अख्तियार है। तुम्हारी इच्छा का तुम है, ये अधिकार तुम्हारा दिया हमने। जिन जानो तिन सौंप दो। जिसको जानो तुम उसको दे दो ये काम। तो चला में कार व्यवहार है। जिससे वो कार व्यवहार आगे चलता रहे, यानी ये काम करता रहे। जो काम तुम कर रहे हो इसे तुम अपने आदमी को किसी और को बिठा करके निर्मित हो जाओ। इन समय श्री देवचंद जी श्री देवचंद जी महाराज की श्री सूरत निज धाम में फिर सूरत निज धाम की तरफ सुरता लग जाती है। बुलाए जाओ श्री महाराज को। उन्होंने आदेश दे दिया कि जाओ श्री महाराज को लेकर के आओ। मेरे हजूर निष्ठा में मेरे सामने लेकर के आओ। आई बाल बाई गुलाब ने बुलाने के बाल बाई आ जाती है। इनको दिया जवाब है। उनको जवाब दे दिया कि मैं आ रहा हूँ। बाल बाई गई सबसे पहले कि चलो सतगुरु महाराज ने आपको बुलाया है। मैं काम छुड़ाए के मैं काम छुड़ा करके आता हूँ। मैंने जो काम लिया है उसको छोड़ करके आता हूँ। आवत हो सितावे जल्दी आता हूँ। फिर बिहारी जी आए। बिहारी जी से कहा कि जाओ उनको लेकर के आओ जल्दी, अभी तक क्यों नहीं आए? तो बिहारी जी आते हैं। मांगी अंबर कस्तूरी। उन्होंने कहा कि बुलाया। उन्होंने कहा कि पिताजी के लिए, पिताश्री के लिए अंबर कस्तूरी चाहिए, आप अंबर कस्तूरी दे दीजिए। सुन बिहारी जी की बात। ऐसी बात सुन करके श्री जी साहब ने उन्हें अंबर कस्तूरी दे दी। दिल बीच धरी और दिल में रख करके मांगिया कस्तूरी अंबर अंबर कस्तूरी मांगी है। लेकर ही हाजिर है। हाजिर कर दी, सामने ला करके दे दी। मैं भी कदमों तले और वो अपने मन से कहते कि मैं भी आता हूँ, क्योंकि बार बार कह रही थी, इसलिए उन्होंने भी कह दिया कि मैं आ रहा हूँ। आवत हो फजर है। सुबह तक आ जाऊंगा। अपना काम काज सब है। मैंने जो काम काज बना रखा है उसको समेट करके या छोड़ने का उदम है। जो काम छोड़ने के पहले जो उसको सौंपना मैं आ रहा हूँ छोड़ करके। मैं यहाँ से फारक हुई मैं यहाँ से निर्गत होकर के पहुँचाऊं आए कदम में। सतगुरु के चरणों में आ रहा हूँ। यो करते बिहारी जी को। बिहारी जी को अंबर कस्तूरी दे करके बता दिया कि सुबह तक आ जाएंगे। भेज के भेजे श्री राज। भेजा कि अरे भाई क्यों नहीं आए अभी तक? मेरा जाओ बिहारी जी, फिर से जाओ और बुला करके लेके आओ। तुम सिता भी जाएंगे। जल्दी जाओ, अभी तक क्यों नहीं आए? जाओ श्री महाराज। श्री महाराज को लेकर के आओ। वे कहते संयन को
भाषा में अपने सुंदर सार के बीच में बहुत कहते थे कि मेरी एक एक धड़ में करोड़ों करोड़ों मत्थे सिर हो जाए और उन सिरों में करोड़ों करोड़ों मुख हो जाए और उन मुखों में करोड़ों करोड़ों जीव हो जाए और उन जीवों से मैं धनी जी का नाम पुकारूं। वो तो एक पल के लिए धनी को नहीं छोड़ना चाहती, तो वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे? बाल भाई को भेजा, बिहारी जी को भेजा, फिर भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? सिंध की भाषा में, सिंध की भाषा में वो कहते थे मुंह कोड मत्थन, मुंह कोड मत्थन, एक एक माथे पर करोड़ों मुंह हो जाए। मैं बातें करो दिन से, उन मुंह से धनी की बातें ही करूं और कुछ न करूं। जान हुन कोड़े, मैं धनी के अलावा कुछ और न निकालूं। धड़ 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 कोड मत्थन ने, एक एक धड़ में करोड़ों करोड़ों मत्था हो जाए और उन मत्थों में मत्था मत्था कोड मोह है, मत्था मत्था कोड मोह है। एक एक मत्थे में करोड़ों करोड़ों मुंह हो जाए। मोह मोह कोड जिब्बन, मुंह कोड जिब्बन, एक एक मुंह में करोड़ों करोड़ों जीव भी हो जाए तो मैं धनी के अलावा एक शब्द न निकालूं। इतरा बीड़ी तो जा, मैं राज्य के अलावा कुछ नहीं बोलूं। ताजे गुन गिनंदे, धनी के गुण गाना करके मस्त रहूं। बाल तो ही ये तो धनी की बातें करने वाली बात है कि धनी के अलावा और कोई गुण है ही नहीं। तो की ना पूजन ने, तो मैं उनके अलावा और कुछ भी नहीं बोलूं, मैं धनी के गुणों को गाता रहूं। आए बिहारी जी फेर के, बिहारी जी को भेजा, बिहारी जी आए, बिहारी जी आए और कहने लगे महाराज पिताजी को दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। आप दर्द हो रहा है कुछ औषधि दे दो। बात कही इशारत है, में आकर के बात, बाप को दुखत है कछु, बाप को दुखत है कछु, पिताजी को कुछ कष्ट है, दर्द हो रहा है, कोई ऐसी औषधि दो जिससे उनके दर्द ठीक हो जाए। कछु औषध चाहिए इतने, कछु औषध चाहिए, मुझे कुछ औषधि दे दो कि उनके दर्द दूर हो जाए। तब कहा श्री महाराज ने, श्री जी ने कहा मैं आवत हूँ ओते, मैं दवा हूँ, मैं वो दवा हूँ जिससे वो दर्द दूर होना है। मैं सुबह आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। कछु काम रहा है, अभी कुछ काम शेष रह गए हैं, मैं उसको निपटा करके आ रहा हूँ। मैं उसके गले डालत दे, गले डाल करके मैंने बुलाया हुआ है नहीं अभी तक, जैसे आ जाएगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। श्री देवचंद जी के दिल में, श्री देवचंद जी के दिल में रही बात अटक गए। दो बार हो गया, तीन बार हो गया, अभी तक तो आए नहीं। क्यों नहीं आए मेरा? मैं बुला रहा हूँ। क्यों? धाम दरवाजे श्री इंद्रावती खाड़ी करे रुदन। धाम दरवाजा कौन? श्री इंद्रावती। श्री इंद्रावती का दिल एक वर्ष है जहाँ पर सदगुरु महाराज को जाना है। अब उस दिल में जाना है, लेकिन वहां पर तो इतना विरह है। अरब से आए और उनसे बातें नहीं हुई, तब से दिल विरह है और अनेक बातें जो दिल में हैं कि परम धाम नहीं दिख रहा। ये जो धनी जी के प्रति जो उनसे मिलन की जो आशा थी, जो मिलन की आशा थी, वो आशा विरह की अग्नि में जल रही। तो वो धाम दरबारे में इंद्रावती खड़ी हो रही थी, तो वो जब तक शांति नहीं होगी मैं वहां प्रवेश कैसे करूंगा? इसलिए कह रहे कि जल्दी से बुला के लेके आओ। फिर कहे बुलाओ, फिर कहे बुला करके लाओ, जल्दी बुला करके लाओ। फिर बाल भाई को उन्होंने भेजा। महाराज रहे खटक रहे, महाराज खटक रहे थे, अभी तक नहीं आए। तब बिहारी जी कहा, तब बिहारी जी ने कहा तुम फिर करत याद है। पिताजी आप बार बार याद कर रहे हैं, बार बार, और हम भी दो बार हो गए, हम भी दो बार हुआ है। अब वे नहीं आ रहे तो क्या करें? हम तो कह के थके, एक बार अंबर कस्तूरी कही और दूसरी बार दर्द हो पाप हो जो कही। तुम फिर करत बादे, बार बार आप कह रहे बुला के लेके आओ। तब श्री देवचंद जी कहा, श्री देवचंद जी ने बाल भाई से कहा तुम बुलाए ले आओ इतने, भाई तुम जाकर के बुला के लाओ। मैं धाम दरवाजे बैठना, मैं धाम दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पा रहा। खाड़ी
इंद्रावती करे रुदन। माँ इंद्रावती करे रुदन। श्री इंद्रावती धाम दरवाजे में खड़ी खड़ी रो रही, आंखों से आंसू बह रहे। यह वचन सुन के ऐसी बातें सुन करके बालबाई पहुंची धाए। ढाई जाकर के जल्दी से जाती है और जाकर के श्री महाराज के आगे, श्री जी साहब के आगे खड़ी हो जाती हैं और जाकर के कहती हैं, हे महाराज तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया महाराज, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें इतना बुलाया, इतने बुलवा रहे और तुम अभी तक नहीं गए। इतने बुलावने आए, इतने बुलवा गए तुम्हारे लिए, सदगुरु महाराज बुला रहे, तुम नहीं पहुंचे। श्री देवचंद जी तुमको श्री देवचंद जी बुला रहे, याद करे फिर याद कर रहे, तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मैं धाम जाए ना सको, मैं धाम न जा सकूं। रहा इन खातर रे, दाऊद अब बात न करियो। रहा इन खातर रे, हैं? रहा इन खातर, क्या? रहा इन खातर फिर से बोलिए। मैं धाम जाए ना सकूं, मैं धाम जा न सकूं। सदगुरु महाराज कह रहे, मैं धाम में प्रवेश नहीं कर पा रहा आपके बगैर, तो आप आ जाओ। रहा इन खातर रे, मैं इसलिए आपको बुलाने आया हूँ। तब श्री महाराज ने कहा, कहता है हमें तो अभी तक किसी ने लिखा है, अभी तक तो ये बताया ही नहीं किसी ने, मुझे नहीं बताया कि सदगुरु महाराज इस प्रकार से हमें बुला रहे हैं। वो तो कहीं ना कि ये बात किसी है, ने भी ये बात नहीं की। बिहारी जी आए तो उन्होंने कहा अंबर कस्तूरी चाहिए और मुझे पिताजी को दर्द हो रहा है, उस दर्द की दवा दे तो बस। वो तो तभी आवाज, मैं तो तब छीना जाता अगर ऐसी बात मुझे पता लग जाती। जो हिंदी जानो विख्यात अगर है, मैं ऐसी बात जानता तब कारबार सब डर गए। विवाह सरदार के उसी समय जैसे ये बातें सुनी और सारा कार वैसे के वैसे छोड़ करके सदगुरु की शरण में आ जाते हैं। वे विदा सितावे, वहां से विदा ले रहे राजा के यहाँ से। आप रहते थे जिनके आप जिससे कहा था इनको दे आए जवाब, जवाब दिया कि कलाजी हम जा रहे हैं। संबत 1700 बरोत्रे 1712 में श्रावण बदी अष्टमी, सावन का महीना था, अष्टमी का समय। मिलाप श्री देवचंद जी सो, श्री सदगुरु महाराज से श्री जी साहब जी का मिलाप होता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कहो बात जमी, एक बार सब जने बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की कहो बात जमी। और कहो बात जमी। अब जो बात रुकी हुई थी, अब वो बात आगे बढ़नी है। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर साहब जी, ये नौतनपुरी की बीतक ये है, नौतनपुरी की बीतक है। याद करो इन समय को, इन समय को अब याद करो, सो भान देव सब सके, सारी शंकाओं को तुम्हारे मिटा दूंगा। आए के मुलाकात करी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आए के मुलाकात करी। अब यहाँ सदगुरु महाराज, अब देखना प्रसंग बहुत अच्छा है। यहाँ आकर के सदगुरु महाराज से अब श्री जी साहब जी मुलाकात करते हैं। लगे श्री देवचंद जी के कदम में, श्री देवचंद जी के कदम लगते हैं। तब पूछा ये कौन है? सदगुरु महाराज लेटे हैं बिस्तर पे और धनी जी आए, सिद्धि साहब आए, आकर के उनके चरण लगे और चरण लगे तो धनी जी का बोले, कहा ये कौन है? कहा महाराज की आत्म में। ये बड़ा मतलब देखो आप प्रश्न देखो, कहते कौन है? कहते महाराज की आत्म। हाँ महाराज की आत्म में इंद्रावती। नाम सुनत महाराज को, नाम सुनत महाराज को धनी श्री देवचंद जी महाराज ने जैसे ही श्री जी साहब जी का नाम सुना, पढ़ो जो पायो सो करे। पूछा महाराज आए तुम? आगे तुम महाराज। बात करने लगे मुख और सारी बातें करने लगी बैठ करके, कई दिलासा नरमी से, और नरमी से अब दिलासा देने लगे। मुक्ते कहे सुकन्ने, मुख से बोलने लगे, मैं बहुत बेरियादी
महाराज ने जवाब दिया, श्री देवचंद जी को श्री देवचंद जी महाराज को जवाब दिया, था काम लौकिक का, हे धनी का था काम लौकिक का। हम लौकिक काम में फंसे हुए थे, डाला गले और के वो, अब मैं वो का सारा काम दूसरों को सौंप करके आ गया हूँ। मोको बुलाने का, मुझे बुलाने के लिए किने ना कहा वचन ने, किसी ने कहा कि आपने बुलाया है। जब मैं सुनिया सुकुन ने, जब मैंने सुना बाद में आई, उन्होंने बताया कि धनी ने बुलाया है, तब मैं आपके पास आया दौड़ करके। तब देखे कदम रोशन ने, मैं आपके सिर चरणों को देखा हूँ, मैं आपके चरणों में आ गया। अब तो फिर ना जाओगे, धनी कहा, क्यों अब तो नहीं जाना, लौकिक काम ऊपर संसार का काम तो नहीं करना, कि फिर जाए के आओगे। क्या भी नहीं कहोगे, अभी हमें लौकिक काम करना है, अभी कोई और संसार का काम बचा है, मैं वो पूरा करके आऊंगा। काम इस्लाम पर, और धर्म के काम करने के लिए पहले तुम्हें लौकिक का काम पूर्ण करना है। मतलब होता ना, हम लोग यही करते हैं, पहले हम अपने संसार को संभाल लें, फिर उसके बाद धर्म को काम करके 60 साल बाद 70 साल बाद जब कोनो काम के ना रहे उस समय धर्म। मैं तुमको इस बात से, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, फिर किया याद है, बार-बार याद कर रहा हूँ कि आ जाओ। जो इंद्रावती ठाणी रोकती, धाम दरवाजे में श्री इंद्रावती खड़ी हुई रो रही है। देखी ऊपर बुनियाद है, मैंने देखा कैसे वो लग रही है। मैं बैठ न सको धाम में, मैं उस धाम में बैठ नहीं सकता। राज्य का दिल ही तो इंद्रावती का जो दिल है वो तो अर्श है ना, उस अर्श में इंद्रावती रो रही है, मतलब उसे अभी राज्य की वियोग में तड़प रही है। तो वो कैसे बिना इसके जब तक इसका निर्माण नहीं हो जाएगा कैसे प्रवेश करेंगे। कहाँ इनको रोकती देख, कहाँ इनको रोकती देख, बहुत बड़ी। हाँ, मैं वहाँ इंद्रावती को रोता हुआ देख रहा हूँ, जिस वास्ते मैं तुमको, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, बुलाया कर विशेष है। विशेष करके को आपको बुलाया है। अब तो भला भया, तो बुलाया कि आप आ गए, तुम आए जो इतने, आप यहाँ पर आ गए, मोको अति सुख उपजा, बहुत सुखी हुई। अब मैं हुक्म करते, मैं आपको हुक्म करता हूँ, फिर थाल प्रसाद सो भराएंगे। इस समय अब यहाँ पर भोजन आ जाता है, थाल भर करके प्रसाद आ जाता है। कराया आगे आने, आगे आ गया शिव जी साहब जी के आगे। तब शिव जी ने किया, शिव जी साहब ने कहा बिहारी जी को, बिहारी जी वहीं बैठे थे, तो बिहारी जी से कहा, ये बिहारी जी आओ साथ में प्रसाद लेते हैं। बिहारी जी का सम्मान है, सम्मान करते हुए क्या होगा, साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। आओ बिहारी जी तुम, बिहारी जी आओ अपन बैठ करके भोजन करें, बैठो मुझ भेले, मेरे साथ आकर के बैठो, एक ठोर प्रसाद लीजियो, एक और प्रसाद लीजिए, हम सब बैठ करके एक साथ प्रसाद लें, बैठ के इकट्ठे। बैठ करके लें। तब बिहारी जी ने कहा, अरे हम खा भी, हमें नहीं खाने, आप खाओ। मैं ना बैठो संग तुम में, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, इनसे बस आ रहे। शिव जी ने फिर कहा, शिव जी ने फिर कहा, अरे आ जाओ बिहारी जी आ जाओ। अर्जी तलबी हुक्म में, हम आपका जो कहा अर्जी तलबी हुक्म, मतलब तलब तलबी है ना, आप आ जाओ, ये हुक्म है धनी का, आप आ जाओ, हम लोग बैठ करके साथ में भोजन करते हैं। तब श्री देवचंद जी ने कहा, सतगुरु महाराज से शिव जी साहब और बिहारी जी के बीच में ये बात चल रही, तो बातचीत सुनते सुनते सतगुरु महाराज के काम में गए, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है दोनों भाइयों में। आप श्री मुख सुकन ने अपने मुख से बोला, क्या रद बदल होत है, बदल होती है आप दोनों भाइयों में आपस में संयम ने। आपस में क्या बात हो रही है। तब शिव जी ने कहा, शिव जी ने कहा, मैं बिहारी जी से कह रहा हूँ, आइए हम सब लोग एक अच्छे आपस में बैठ करके भोजन प्रसाद लें। बिहारी जी और हम बिहारी जी और हम बैठ करके प्रसाद लें, एक ठोर प्रसाद लेवे, एक ठोर प्रसाद लेंगे, एक साथ प्रसाद लेंगे हम। ऐसा करो हुक्म में, ऐसा आप हुक्म कर दीजिए। तब श्री देवचंद जी ने कहा, जो जवाब। तब श्री देवचंद जी बिहारी जी से कहते, अरे बिहारी
बिहारी जी तुम ये क्या कर रहे हो? जब तुम्हें महाराज बुला रहे हैं कि आ जाओ हम लोग साथ में भोजन करते हैं, तो तुम्हें साथ में भोजन कर लेना चाहिए। क्यों ना भेले बैठो तुम उनके साथ क्यों नहीं बैठ रहे हो? जो श्री महाराज बुलावही, जो श्री महाराज बुलावे, तो तुम्हें श्री महाराज इतना मान दे रहे, तुम्हें इतना हक दे रहे, तो तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तो रुअल्ला के दो लड़के लड़ हुए जुदा, ये दो नजरी और नस्ली। जो बिहारी जी हैं वो हमेशा अपनी गादी के लिए लड़ते रहे और उन्हें लग रहा था श्री महाराज की उनकी गादी ना छीन ले, तो वो गादी के चक्कर में वो उनसे वैमनस्य रख रहे थे, जबकि ऐसा कोई कारण नहीं था। शिव जी के आने तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि लीला तो आगे होनी है, वो तो सब जानते हैं कि अभी गादी का मसला है ही नहीं। गादी को आगे पन्ना धाम में लग जाना, गादी कहाँ जाना? पन्ना धाम में। तो वो गादी का मसला नहीं था, मसला ये था कि तुम्हें जो सम्मान मिल रहा है नस्ली होने का, उस सम्मान तुम ले लो। क्यों ना हो एक आत्म में? एक आत्म क्यों नहीं होते? तुम एक हो जा। हम तुम मेरे धाम की गई है ना, तुम रतनबाई, हम इंद्रावती, तो एक धाम की बहन होने के कारण ये जो मसला है, ये मसला नहीं होना चाहिए। तब बिहारी जी आए बैठे, तब बिहारी जी आकर के बैठ जाते हैं शिव जी के भेले, शिव जी साहब के साथ प्रसाद लियो इकट्ठे, इकट्ठे होकर के दोनों ने प्रसाद लिया, बातें करने लगे। और सब बातें होने लगी। श्री देवचंद जी धनी सो श्री देवचंद जी महाराज के साथ बातें करी सिद्ध जी साहेब, जी ने बातें करी, अपनी जो बीतक सारी बातें उन्होंने बता दी, बतावत गए तब बताते गए, सुन के उत्तर दिया, उत्तर दिया, भला किया अब तो आपने अच्छा किया, तुम आ गए। काम माया का छोड़ के माया का काम छोड़ करके धर्म का काम करो, आए तले हुक्म में, हुक्म के अंतर्गत आ गए। इन आए समय तले हुक्म जहाँ होगा वहीं दर्शन होंगे। अब तुम हुक्म के अंतर्गत आ गए हो। इन समय आए दिन 22 इस प्रकार से 5 दिन तक सतगुरु महाराज और सिद्धि साहब के अंतर्गत बातें होती हैं। रहे 7 मिनट, साथ में रहे, फिर नजर करी धाम को, धाम के अंतर्गत धाम की तरफ सतगुरु महाराज ने नजर करी। साथ छोड़ो इन समय, इन समय सुंदर साहब को छोड़ करके, साथ को इन समय इन समय सुंदर साहब को कछु नहीं पहचाने, पहचान नहीं हुई। धाम नाता किने ना देखा, किसी ने भी अपने धाम का नाता सतगुरु महाराज के अंतर्गत नहीं देखा। अपने ठौर रहे ईमान, अपने अपने घरों में तो मतलब सो गए। ये जो प्रतिबिंब लीला है, इसलिए बार बार कह रहे हैं, ये बात हमेशा भी ध्यान रखना कि ये प्रतिबिंब लीला है कि धनी जी की स्वरूप की पहचान नहीं हुई। जब तक हमें धनी के स्वरूप की पहचान नहीं हो जाती, वो फजर के समय आएगा तो जब यहाँ पर नैतिस हो जाएगा ना, उस समय जब रूह अल्लाह जाहिर होगी, उनकी हकीकत जाहिर होगी। 100 वर्ष तक छुपा है, अभी छुपने का समय है। ये छुपने का समय होने के कारण वो पहचान जाहिर नहीं हुई। ये आज्ञा यो ही हती, क्यों आगे इसलिए आगे इसलिए सुंदर साहब को फिर से सो जाना है, इसलिए ये आज्ञा थी। करी हक सुबह ने श्री राजी महाराज ने ऐसी आज्ञा सुंदर साहब पर डाली हुई है। लिखा लोगों फूज में पहले से लिखा है कि रूह अल्लाह आएगी, 100 वर्ष तक छुपी रहेगी, उसके बाद आकर के उनकी पहचान जाहिर होगी, रूह अल्लाह जाहिर होगी, इसके बाद हकी स्वरूप आएंगे। ये पहले से कुरान में लिखा है, ये पहले से भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। भाई तेती तो पहचाने, इस प्रकार से उतनी ही पहचान हुई जितनी लिखी हुई थी। बात जो इस्लाम की ये धर्म की बात है, सही ना दिल में कहते, किसी के दिल में नहीं गई कि ये हमारा धर्म है, ये मार्ग हमारा है। आप अपने घरों सब घर में आके सब बैठे रहे मोमेंट में, आकर के अपने घरों में बैठ गए। एक दिन पीछे कुछ दिनों बाद बाल भाई आई, वो बाल भाई श्री महाराज सिद्धि साहब के पास आती है, श्री महाराज के घरों आए, घरों में कहते हैं कि सब सुंदर साहब सो गए हैं। एक खबर ले आई, खबर लेकर के आई, श्री महाराज सो मसला तला करने लगी कि अब बात जो सुनी है उस पर किसी को बैठाओ। करने बैठी जब बातें करने लगी, अब क्या करना है तुम्हें? क्या करना है? सुंदर साहब तो सो गए, सब लोग भूले हुए
श्री देवचंद्र जी की जो गादी श्री देवचंद्र जी महाराज की है तो बड़ी बुजुर्ग है। बहुत महान सदगुरु महाराज की गादी पर कोई बैठ सकता है ना, जिसे ज्ञान होगा, जिसे ज्ञान होगा, जो परम धाम की होगी, जो परम धाम की आत्मा होगी, वो सदगुरु महाराज की गादी पर नहीं बैठेगी। वो गादी तो सदगुरु महाराज की है, इंद्रावती का धाम है, बातूनी में और जाहिरी में वो लेकर के खुद आ गए, वो लेकर के खुद आ गए। तो मसला सदगुरु महाराज की गादी पर नहीं है, वो तो बेशुमार है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो खाली क्यों रहे? वो खाली क्यों रहेगी, वो खाली क्यों रहेगी? जिसको उसमें बैठना था सदगुरु महाराज ने कहा हुक्म हो गया, वो हुक्म हो गया, सदगुरु महाराज के अंतर्गत तटस्थ आकर विराजमान हो गए। देखो हुक्म सामने हक है, देखो हुक्म सामने है। राज्य महाराज ने पहले से जो कहा था कि तटस्थ जैसे ही राज्य महाराज का ध्यान हुआ सदगुरु महाराज का तुरंत आ गए, तुरंत दूसरा इधर आ गए, आ गए ना, तो वो हुक्म वहां हो गया, कोई आवत नहीं, इसी प्रकार से वहां और कोई नहीं आता। भूल गए सगाई, सब लोग भूल गए, सब अपने घरों में रहते थे, इस प्रकार काहू को निंदाम की, किसी को भी अपने परम धाम की संबंध याद नहीं, रही नहीं असनाई, नहीं रहे, उसका संबंध याद नहीं रहा। इसको बिठावे इन पर, बताओ किसको जाना है, इनका करे अत्यारे, किसको पर विश्वास करें, इस वक्त नस्ली से करे। तो बार-बार है, बार-बार की निस्बत नस्ली से थी, नस्ली मतलब बिहारी जी से। तो उन्होंने क्या किया, चलो बिहारी जी को गादी पर बैठाते हैं, बिहारी जी है सरदार है, बिहारी जी है, उनके पुत्र हैं, चलो उनको ही अपन गादी पर बैठाते हैं। अब श्री महाराज ने कहा, श्री महाराज ने कहा यही बात है श्रे, ये श्रेष्ठ बात होने क्या, ये संसार से कोई मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया, ये श्रेष्ठ बात है। सब साथ मिलके सब सुंदर साथ मिलकर के यही काम करे, काम करेंगे। यह बात बैठी दिल में, दिल में बैठ गई कि हमें बाप बिहारी जी को गादी पर बैठाना है, यह काम करना जरूर अब है। हमें जरूर ये काम करना है। सात सौ बड़ी बात तो इस प्रकार सुंदर साथ के बीच में भली बात से, अच्छी प्रकार से वे करो मजबूर है। आप हमें बात करके समझाओ सुंदर साथ को, पहले श्री बिहारी जी को बिहारी जी को पहले गादी पर बैठाएंगे, मैं बैठा हुए थे, क्या बैठाऊंगा कदमों लाट से और पहले प्रणाम करेंगे। अब बिहारी जी को प्रणाम करेंगे, तो बिहारी जी को प्रणाम कराने के पीछे श्री साहब जी से, श्री साहब जी चर्चा करते थे, बिहारी जी के पास दरखास्त को बिहारी श्री साहब जी पहुंचाते थे। उन्होंने कहा मैं गादी पर बैठाऊंगा और मैं ही पहले प्रणाम करूंगा, तब साथ भी आवे थे, यह मतलब करके आई बाल बाई अपने घर आ जाती है, समय दिन देख के पहुंचे उस काम ऊपर, समय हो गया, आए के बिहारी जी को दिखावे ऊपर मसनद में, गादी के ऊपर बैठाएंगे, कदमों लाग के बैठे, इस प्रकार से कदम लग करके बिहारी जी को गादी पे बैठा दिया। फिर घर में भया आनंद, वहाँ पर होने लगे। श्री मोहम्मद का ये सैयदो, मोहम्मद जी कहाँ है? श्री मोहम्मद जी कहाँ है? श्री मोहम्मद जी कहते हैं, श्री दरबार जी ये भीतक पूरी नौतन ने, नौतन पूरी की गई है। अब आगे की कहो, मैं आगे कह रहा हूँ, याद करो मोमिन ने, प्रसंग को आगे याद करना। अब आगे पानी का अवतरण का है, आगे बढ़ाने
बंद हो गई। lawan tuh.